चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। ये आपका टॉप 500 का सेशन आई थिंक आपका 6 है, ठीक। 95 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक। और यार जो भी गाइज जो भी मैं मॉक्स में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 मॉक्स मैंने आपको करा चुके हैं फुल लेंथ। आपका क्वांट सेक्शन का आईबी एसबीआई क्लर्क मेंस का एक मॉक हो चुका है आपका, और आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, ठीक है। अगर आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए तो गाइस प्लीज वीडियो अपलोड है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जितना पॉसिबल हो पाया था, है ना, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। तो जिन्होंने नहीं किया वो दोनों मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपका टॉप 500 के जो भी क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपके सारे आपका अर्थमेटिक भी है, आपका डीआई भी है, आपकी नंबर सीरीज, इक्वेशंस, नंबर सिस्टम। तो जो भी आपका पैटर्न है ना, जो भी आपका ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे उसी उसके अकॉर्डिंगली ही सारे क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन किए गए, ठीक। तो आज का सेशन आपका, ठीक है। अब अराउंड आप देखोगे तो 20 डेज के अराउंड आपके पास एसबीआई क्लर्क मेंस के बचे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना, कि लाइक वन शॉट हम लोग डिस्कस करें। जैसे आज का अभी मैंने प्लान किया है, ठीक है। अराउंड 6 से 7 डीआई हम लोग सेट्स करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, अगर 20 दिन है अगर आपके पास, या 19 दिन आप मान के चलो, इसमें अगर 8 सेशन भी अगर हो जाते हैं, लाइक 4 सेशन आपके प्रॉपर डीआई के, ठीक है। डीआई मतलब क्या है, ऑल टाइप के लिए, यानी 20 से 25 सेट, है ना, जिसमें आपका इंक्लूड होगा आपका अर्थमेटिक डीआई भी, ठीक है, और आपके नॉर्मल जो रेशियोज, परसेंटेज, और इन सब पे आपके बेस होते हैं। एक सेशन आपका हो जाएगा वन शॉट, लाइक आपका इक्वेशंस का, है ना, इक्वेशंस या नंबर्स, नंबर सीरीज, है ना, या अलजेब्रा, जो भी आप बोलते हो, लाइक नंबर थ्योरी और इक्वेशंस और नंबर सीरीज, इस पे बेस्ड आपका एक सेशन हो जाएगा। बाकी 2 से 3 सेशन आपके अर्थमेटिक के, जिसकी क्या है कि हर टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन, अराउंड 60-70 के अराउंड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अभी ये टॉप 500 सीरीज का ही पार्ट है, मैं आज डीआई से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो नंबर्स का कुछ पता नहीं है ना, जितने जो जो पॉसिबल कवरेज हो पाएगा ना अकॉर्डिंग टू एसबीआई क्लर्क मींस, वो सब हम लोग करेंगे। हो सकता है आपका 20 सेट में हो जाए, हो सकता है आपका 25 सेट में हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2 से 3 दिन, है ना, जो भी नेक्स्ट रहेंगे आपके सेशन, है ना, वो आपके डीआई से रेट लेंगे, जिसमें सारे आपके अर्थमेटिक डीआई केसलेट्स, और जो भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो से, डबल पाई चार्ट, है ना, जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं, वो सब हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी सेट होंगे ना आपके गाइस, दे आर द परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट डिजाइन है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, ठीक। परफेक्ट आपका टाइम लेंथ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेट आपका लेंदी है ना, या कोई आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एकदम परफेक्ट है जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि विद इन टाइम लिमिट में आप उन सारे सेट्स को आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक। ऑल सेट्स आर ब्यूटीफुल सेट्स, ठीक है। एफर्ट्स के साथ आप इन सबको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। तो आप चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चैनल का नाम है क्यूपी क्वांट बाय अरुण पांचाल, ठीक। और जो भी डिस्कशंस होगा या जो भी है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक। और चैनल का नाम भी और आपके ग्रुप का नाम भी क्यूओपी, आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो। अगर आप ये सर्च नहीं करना, आई मीन आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो कमेंट्स में मैं पिन कर देता हूँ आपका पीडीएफ, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो, ओके। तो चलिए, जिन्होंने आपके मॉक्स नहीं अटेम्प्ट किए, प्लीज वो एक बार अटेम्प्ट करो गाइस, प्लीज कमेंट करो, है ना, कि कौन सा आपको पार्ट डिफिकल्ट लगा या कौन सा मॉडरेट था, जैसा भी था, ठीक है। अगर आपको वीडियोस आपको यूजफुल लगती है, तो प्लीज आप और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके सर्कल में हैं जो क्लर्क मेंस का, है ना, आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली मेंस की, तो गाइस प्लीज आप उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें, ठीक। तो चलिए, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट जल्दी जल्दी हम लोग सेट्स को करेंगे विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। ये आपका पहला सेट है, ठीक। और एक मिनट रुक जाओ, चलिए। तो ये आपका पहला सेट है, बढ़िया सेट आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका कुछ मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड चीजें हैं, पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ आपको वैल्यूज, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस रख के थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, जो आपका क्लर्क मीन्स के अकॉर्डिंगली हो, ठीक। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करूंगा, है ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दबाजी है कोई, है ना, बट फिर भी एक टाइम लिमिट जो स्लॉट है उसमें हम लोग करने की कोशिश करें, ठीक। चलिए, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिकल सोल्ड बाय द 5 कंपनीज, ये 5 कंपनीज है ना, ये 4 इनका परसेंटेज या डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, ठीक। द टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय द कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर इज सेम एज दैट ऑफ सोल्ड बाय कंपनी आर एंड टी टुगेदर, ठीक। एक ये इन्फॉर्मेशन है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय एस एंड टी इज वाई ओवर 15। अब देखो मेरे पास 2 वेरिएबल है ना, तो मुझे जेड पता ना ही मुझे वाई पता, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ यहीं से निकालना पड़ेगा।
आप देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखो, ये तो इन्फॉर्मेशन वाई से कनेक्टेड है। सेकंड आप देखो फर्स्ट वाली, द टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इज सेम एज दैट ऑफ आर एंड टी टुगेदर। अब पी एंड क्यू का जो रेशियो होगा टोटल आर्टिकल्स का, ठीक है ना, वो आपका आर और टी के इक्वल। आप खुद देखो, ये वाला पोर्शन पी आ गया है ना, और ये वाला आपका पोर्शन आ गया क्यू, और रेस्ट है आपका आर, और ये वाला आपका कितना है टी। ये दोनों पोर्शंस आपके 1 और 1 के रेशियो में। टोटल पाई चार्ट मेरे पास 100% होगा। आप समझना, अगर मैं ये वाला पोर्शन एस वाला पोर्शन हटा देता हूं तो रेस्ट मेरे पास कौन सा पोर्शन बचेगा, दैट इज 84%। अब इस 84% में आपके पास कौन कौन से पोर्शन बचेंगे, पी क्यू और आर एंड टी, है ना। ये दोनों पोर्शन आपके पास क्या दिए हुए, सेम दिए हुए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो 84% पोर्शन होगा, यानी पी प्लस क्यू मिला के आपका 42% बनाएगा, और आर प्लस टी भी मिला के आपके पास 42% बनाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो पी एंड क्यू का टुगेदर जो था वो आर और टी के इक्वल था, है ना। एस बचा हुआ था, एस मेरे पास सिर्फ 16% है, तो बाकी जो रेस्ट होगा वो मेरे पास कितना परसेंट आएगा, दैट इज 84%। अब ये दो पोर्शंस इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई 42 में डिवाइड हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट है। अब पी और क्यू का मिला के अब देख लो भाई, जेड प्लस और ये कितना आ रहा है भाई आपके पास 18, दिस इज इक्वल टू 42, तो जेड की जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 24 16 40 और 2 42, ठीक। तो इसका बाइफरकेशन मुझे पता चल गया, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज 24%। ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास, कितना आ जाएगा भाई 18%, और z प्लस 8 ये वाला पोर्शन आ जाएगा 32%, ठीक है। तो 24 18 32 और ये वाला पोर्शन आ जाएगा 16%, सिंपल हो गया। अब ये वाला पोर्शन आपको डिग्रीज में दिया हुआ है, तो अब 100 में से आप ये वाला पोर्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा भाई। 24 ये दिया हुआ भाई, और 24 और 16 40, 32 और 18 50 यानी 90। तो सिर्फ जो टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो 10% रिप्रेजेंट कर रहा हो। 10% का मतलब कितना होता है, 36 डिग्री, है ना। अब तो बिल्कुल ऐसे बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बहुत नॉर्मल चीज है। 10% ऑफ 360 डिग्रीज में दिस इज 36, और ये 0.02y, 0.02y इन डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 36। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 36 ओवर 0.2 मल्टीप्लाई बाय, है ना, दिस इज 2 और दिस इज इक्वल टू 1, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो y की वैल्यू भी निकल गई, सबका परसेंटेज भी आ गया कि कौन सी कंपनी का कितने कितने उन्होंने प्रोडक्ट्स आपके सोल्ड किए थे। अब आप देखो, अब एग्जैक्ट नंबर्स भी मुझसे यहाँ पर निकलवाना चाह रहा है वो, है ना, क्योंकि परसेंटेज तो मुझे पता है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स मुझे पता चल गए। अगर कंपनी एस और टी का डिफरेंस आप देखोगे वो कितना आ रहा है आपके पास, वाई कितना है मेरे पास 180, अभी भी निकाला है, दिस इज 15, है ना। तो ये मेरे पास पोर्शन कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो एस और टी का जो टोटल सोल्ड का जो गैप है ना, एस का गैप आप देखो, एस 16% है और टी मेरे पास 10% है। इसका मतलब 6% जो डाटा आएगा टोटल का सारी कंपनीज का, है ना, वो आ रहा है 12 के इक्वल। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, दैट मीन्स 100% की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 200, ठीक। तो मुझे ये पता चल गया कि जो सारे कंपनीज के जो भी टोटल प्रोडक्ट्स उन्होंने सोल्ड किए होंगे वो टोटल 200, ठीक। तो नॉर्मल डाटा था, है ना। थोड़ा सा आपको ये वाला पॉइंट देखना था, पी एंड क्यू वाला और आर टी वाला, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था। और सेकेंड जो पॉइंट था, थोड़ा सा वाई को ना डिग्रीज को आपको क्या करना था, परसेंटेज से रिलेट करके वाई की वैल्यू आपकी निकालनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में वाई की वैल्यू गलत ना हो जाए 10% को लेकर, ठीक है। चलिए, तो आप निकाल दो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आप इसके दिए हुए ना, हम लोग सबसे पहले इसका डाटा निकाल देते हैं ना। पी क्यू आर एस और टी, देखो टोटल मेरे को दिया हुआ है कितना, 200 दिया हुआ है, तो जो भी परसेंटेज है बस उसका डबल कर रहा हूँ। पहला 24% था, 24% ऑफ 200, ठीक है, ये तो क्लियर होगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालूं, दिस इज 48, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना था 18 मुझे दिया हुआ था, आई थिंक 18 का डबल आप करो, ठीक है, 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना दिया हुआ था 32, दैट इज 64, और 16 का डबल 32, 10 का डबल कितना आ जाएगा 20, ठीक। अब आप क्वेश्चन आप देखो, जैसे जैसे वो बोल रहा है वो हम लोग निकाल देते हैं। जेड की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, जेड की वैल्यू मेरे पास आ रही है 24, और वाई की जो वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू 180, ओके। आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी, ठीक है, y minus 25, z by 6% are remains unsold. Find the number of articles manufactured by company Q. कंपनी Q का मुझे आपका टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आपका निकालना है, तो सिंपल है भाई। अब आप देख लो कि कंपनी जो टी का जो मुझे दिया हुआ था, देखो कंपनी टी के जो भी टोटल मैन्युफैक्चर्ड आएंगे ना, है ना, उसमें से कुछ पोर्शन आपके पास क्या होगा, सोल्ड होगा, और कुछ पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, अनसोल्ड हो जाएगा, क्लियर है।
अब इसने क्या बोल रखा है, मेरे पास तो डाटा सिर्फ और सिर्फ सोल्ड का दिया हुआ ना, दिस इज 20 यूनिट्स है ना, और यहाँ पर इसने टोटल में से है ना इतना परसेंट अनसोल्ड है, तो निकाल दो y की वैल्यू कितनी है भाई 180 है, 180 माइनस 25 इंटू 24/6 है ना, 6 का 4 टाइम आ गया 25 चौक 100, यानी टोटल का 80% जो है दैट इज रिमेन्स अनसोल्ड, दैट इज 25z/6%. लेट मी चेक अगेन, दिस इज 25z यानी 24/6 आएगा, 6 चौक 24, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25 चौक 100, यानी 80% आपके पास अनसोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके पास टोटल का 80% अनसोल्ड है तो मेरे पास सोल्ड कितना परसेंट आ जाएगा 20%, सिंपल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सोल्ड का डाटा दिया हुआ है, तो 20% की वैल्यू 20 के इक्वल है ना, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी गाइस, दैट इज 20% 20, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो टी का जो टोटल मेरे पास जो मैन्युफैक्चर्ड आ रहा है, टी का जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड आ रहा है वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 100 के इक्वल। ठीक है, तो गाइस क्यू का तो मैं आई थिंक नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप इसको टी ही कर लीजिए है ना। ठीक, तो टी का मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 100 टोटल मैन्युफैक्चर्ड मांगा, तो सिंपल है, सोल्ड का दिया हुआ था, वो परसेंटेज मुझे नहीं पता था, अनसोल्ड 80 आ गया, सोल्ड 20 आ गया, तो इससे मैं टोटल मैन्युफैक्चर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, इसको टी कर लीजिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, वो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स sold by company R is less than Z minus 4% of the total article manufactured by the same company. Find the minimum possible difference between the number of articles that remains unsold in company R and the total number of articles manufactured by company P. If the number of articles that remain unsold by company P is 12, out of the total article manufactured by company R, M% R remains unsold and where M is a natural. अब आप देखो, सबसे पहले ना आर और पी कंपनी के बारे में बात हो रही है, आप क्या करो, सबसे पहले उनका सोल्ड का डाटा आप लिख लीजिए। ठीक है, कंपनी पी का है मेरे पास 48 और कंपनी आर का है 64। ठीक है, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा। देखो पी मेरे पास 64 है, आर मेरे पास कितना आया था 48 है, मुझे क्या निकालना है ना, आप पहले देखो जो एग्जैक्ट डाटा आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट रिमेन्स अनसोल्ड बाय कंपनी पी इज 12। भाई पी का सोल्ड 48 है, अनसोल्ड अगर 12 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि पी का जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड होगा है ना, पी का जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड होगा दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, मुझे निकालना क्या है कि find the minimum possible difference between the number of articles that remains unsold in company R, है ना, तो R का मुझे क्या निकालना है, अनसोल्ड, इसका गैप मुझे निकालना है P के टोटल से। ठीक है, मिनिमम ये वाला पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा पोर्शन मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है इस क्वेश्चन को लेकर जिसमें आपको डिफिकल्टी। देखो P का टोटल तो मेरे पास गाइस 6, ये डाटा 60, दिस इज पॉसिबल, दिस इज फिक्स्ड डाटा। ठीक है, P का जो टोटल आएगा वो 60 है, मुझे इस पूरे डिफरेंस को मिनिमम करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाला गैप पूरा का पूरा मिनिमम कब होगा, जब आर का अनसोल्ड डाटा मेरे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मेरा जो टारगेट रहेगा आर के अनसोल्ड का मिनिमम मुझे निकालना। अब आर से रिलेट क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो आर जो है, आर के सोल्ड 64%, 64 यूनिट्स मुझे दी हुआ है आर। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय कंपनी आर, ये जो डाटा है आर का जो सोल्ड है वो आपके पास कितना परसेंट कम है, वो आपका जेड माइनस 4 यानी 24 - 4 यानी मैन्युफैक्चर्ड का 20% से कम है, यानी दिस डाटा, ठीक है, दिस डाटा इज लेस देन, है ना, 20% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये मुझे आपको पोर्शन दिया। ठीक, अब ये वाला डाटा 20% है ना, अब आप समझना ये 19.5% भी हो सकता है, समझिए है ना, ये 19% भी हो सकता है, ये आपका 1% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब नेक्स्ट इसने क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी M% रिमेन्स अनसोल्ड, M इज एन एक्चुअल नंबर। ठीक है, अब आप देखो टोटल का अगर आप M% निकाल रहे हो है ना, वो मेरे पास जो डाटा आएगा दैट इज अनसोल्ड है। ठीक है, अब ये वाला जो डाटा है M%, ये अगर आपका नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है जो 100 माइनस M आएगा वो मेरे पास परसेंटेज किसका आएगा, सोल्ड का। इसका मतलब वो वाला जो पोर्शन भी होना चाहिए वो मेरे पास दैट आल्सो शुड बी ए नेचुरल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आप खुद देखो कि ये जो परसेंटेज होगा ना 20% है ना, ये 20 से कम होना चाहिए। 20 से कम मतलब अब मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर्स लूंगा,
आपके पास नेचुरल नंबर्स मेरे पास होना चाहिए। यही परसेंटेज आपका 19% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 17% भी हो सकता है, 16% भी, अप टू कहां तक हो सकता है आपका 1% तक हो सकता है। अब आप समझ लो, अब आप देखो, मैं बोल रहा हूं अगर ये 64 है ना टोटल का 1%, तो ऑब्वियस सी बात है ना, टोटल देखो कितना ज्यादा आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 6400, है ना। बात सिर्फ इस क्वेश्चन को करने की नहीं है, बात क्या है कि इससे आसपास की चीजें सारी एक्सप्लेन कर, क्लियर हुई। अब मैं डाटा को बोलता हूं, अगर ये डाटा 2% है ना टोटल का, अगर ये डाटा 2% है टोटल का, इसका मतलब ये जो 6400 मेरे पास आ रहा था, है ना, अब वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3200। इसका मतलब क्या है कि 64 अपॉन ये वाला जो परसेंटेज होना चाहिए, दैट नंबर इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। अगर ये नंबर मैक्सिमम होगा तभी जाके ये मेरे पास होल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मेरे पास मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको वो नंबर देखना है जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, दैट इज 64। अगर मैं यहाँ पर 19 रखता हूँ, क्या ये 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा? भाई 20 से तो मुझे कम रखना है ना। क्या ये डाटा 19 से कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भाई 64 अपॉन 18 है, तो अब खुद देखो, देखो 64 है और यहाँ पर 100 है, मुझे सिर्फ वही नंबर देखना है, या तो 2, 4 या 8 का मल्टीपल लो, या फिर मेरे पास किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 18 भी मैं ले लूंगा। क्या 17 में 2, 4, 8, 5 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 17 भी नहीं आएगा। तो एक ही मेरे पास नंबर बचा, दैट इज इक्वल टू 16। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो मैंने 16 क्यों लिया है ये आपको बता दिया। भाई सिंपल सी बात है ना कि मैं 64 का कुछ परसेंटेज निकाल रहा हूं, ये वाला जो डाटा है किसी का कुछ परसेंटेज, अगर ये वाला पोर्शन कम होगा, है ना, ये वाला पोर्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, है ना, तभी जाके ओवरऑल आपका मिनिमम आएगा ना। भाई जब टोटल मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कम होंगे, तो मेरे पास सोल्ड भी कम आएगा और अनसोल्ड भी कम आएगा। अब 64 एक ऐसा नंबर था, है ना, जिसमें आपके पास 2 थे, 4 थे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो सिर्फ 5 होना चाहिए। 3 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कोई ऐसा नंबर मुझे देखना था, है ना, जो मल्टीपल ऑफ 2 हो या 5 हो या 3, तो ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम जो मैंने, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो देखा, दैट इज 20। 20 तो मैं ले नहीं सकता, 20 से कम लेना था, 19 भी नहीं ले सकता मैं, और आपके पास 18 भी नहीं ले सकता। 18 में मेरे पास 3 आएगा, तो मैं कैसे कैंसिल आउट करूंगा? भाई नंबर ऑफ यूनिट्स तो पॉइंट्स में आ जाएगी ना। 17 ही लिया, दैट्स व्हाई आई टुक एज 16। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई 10% भी तो ले सकते हैं, 8% भी तो ले सकते हैं, भाई अगर 10% लोगे तो जो टोटल मेरे पास आ जाएगा वो डाटा आ जाएगा 640, है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस डाटा को मिनिमम से मिनिमम करना है, इसलिए मैंने क्या लिया, इसको 16% लिया। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो अब कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को लेके आपके पास नहीं है, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मैंने इसको 16 क्यों लिया, ठीक। एक बार रुक जाओ यार, क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो, तो आप क्या करो, है ना, टोटल का, है ना, 64 जो सोल्ड आया था वो टोटल का, टोटल डाटा का, दैट इज 16%, ठीक है। 16% क्यों लिया, आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो टोटल जो आपके पास मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, दैट इज 64 ओवर कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 का 4 टाइम्स, यानी टोटल आर का जो मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब उसमें से मुझे चाहिए क्या, अनसोल्ड चाहिए, जिसमें से 64 यूनिट्स आपके पास जो होंगी वो आपके पास सोल्ड है। इसका मतलब अनसोल्ड मेरे पास कितना आ जाएगा आर का, दैट इज 336, ठीक है। अब ये जो 336 है, इसका गैप आपको 60 से आपको लेना था, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिनिमम चाहिए थी मेरे को, समझ में आया। ये मिनिमम होगा, अगर ये 400 की जगह मान लो 640 आ जाता, तो ये वाला डाटा में मेरे पास क्या आता, जाता। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो 336 और 60 का आपको गैप चाहिए, यानी 36 तो ये हो गया और 24 उधर से हो गया, दैट इज 276। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी आपके पास, ठीक। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना। सिर्फ इस क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करने का ये मतलब है कि इससे रिलेटेड आसपास की और भी अगर चीजें आपके पास आएगी तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं।
the number of articles sold by company P is how much percent more or less than that of company is। ठीक है, तो भाई परसेंटेज की मांग रहा है तो नंबर्स ले लो, नंबर्स भी शायद आपके पास इतने बड़े नहीं है ना, जिसमें आपको समस्या है, डायरेक्ट आप परसेंटेज ले लो। पी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 24% था और एस का मेरे पास दिया होता है 16%, है ना। तो आप देख लो 3 और 2 का रेशो है, ये इससे कितना ज्यादा है, 50% आपके पास ज्यादा है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आपने देखा होगा, देखो इस सेट से तीसरा क्वेश्चन हम लोग करें, सेकंड वाला आपके पास अच्छा था, है ना, जिसमें आपको एफर्ट लगाना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में आपको एफर्ट नहीं लगा, तो 5 क्वेश्चन का अगर सेट होता है ना, उसमें से दो के पास तो आपको एफर्ट लगाने ही लगाने, ठीक है। चलिए अब कंपनी क्यू के बारे में बात करें। देयर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, वुडन एंड प्लास्टिक। सबसे पहले तो आप क्यू का सोल्ड वाला डाटा आप देख लो, है ना, जिसकी अपने को शायद जरूरत पड़ने वाली है। क्यू का आप देखो क्या दिया हुआ है, क्यू का 36 का डाटा है, ठीक है। क्यू का जो सोल्ड है दैट इज 36, ठीक। The number of the wooden articles sold is 50% as that of the plastic article। देखो टोटल सोल्ड है, these are the सोल्ड्स, दो टाइप के, वुडन के और मेरे पास क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक का डाटा। द नंबर ऑफ वुडन आर्टिकल इज 50% एज दैट ऑफ प्लास्टिक। इसका मतलब 2 और 1 की रेशो में आपको दिया हुआ है, तो 36 को 2 और 1 की रेशो में भाई आराम से डिवाइड कर सकता हूँ। तो वुडन जो डाटा आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा और ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। दीज आर फॉर सोल्ड डाटा, वुडन भी और प्लास्टिक, ठीक। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी क्यू, यानी टोटल, ये सिर्फ सोल्ड का अपने पास है, ठीक है। मुझे मिनिमम टू मिनिमम निकालना है, किसका मिनिमम निकालना है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड, ठीक। If the number of unsold plastic article is 33.33% as that of unsold wooden articles, and the total number of wooden articles manufactured is more than that of the plastic article, that is so simple। भाई वो क्या बोल रहा है, देखो आपके पास वुडन का है ना, वुडन और ये रहा प्लास्टिक, दिस इज कॉल्ड सोल्ड, है ना, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनसोल्ड। भाई सोल्ड का डाटा तो मेरे पास 12 दे दिया और 24 दे दिया, ठीक। अब अनसोल्ड के बारे में वो क्या बोल रहा है आपसे, the number of unsold plastic articles is 33.33% of the unsold wooden article। भाई अनसोल्ड प्लास्टिक आर्टिकल जो है वो 1/3 है किसका, अनसोल्ड वुडन का। अगर अनसोल्ड वुडन आप 3x मान लोगे तो इसका अगर आप 1/3 करोगे तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू x, ठीक। तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड यानी 12 प्लस 3x, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, वुडन का, है ना, और ये वाला दिस इज 24 प्लस x, ये वाला आपके पास किसके आ जाएगा, प्लास्टिक का आपके पास आ जाएगा, ठीक। तो दीज आर द प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड, ये वुडन मैन्युफैक्चर्ड आपके पास ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि वुडन जो मैन्युफैक्चर्ड होगा 12 प्लस 3x, ये वाला जो पोर्शन होगा वो प्लास्टिक वाले से आपके पास ज्यादा होगा, दैट इज 24 प्लस 6। क्लियर हो गया, x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है। एक रेंज मुझे पता चल जाएगा, भाई गैप देख लो 3x और x, यानी गैप कितना है 2x, 2x इज ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन 6। भाई x जो मेरे पास, भाई नंबर ऑफ आर्टिकल कभी पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है x में क्या लूंगा, एक इंटीजर लूंगा। मुझे मिनिमम से मिनिमम मैन्युफैक्चर्ड आपके पास डाटा चाहिए, तो भाई टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितना हो गया, 36, 36 तो ये हो ही होगा, 3x और x कितना हो जाएगा मेरे पास, 4x हो जाएगा, है ना। तो x कोई भी जो वैल्यू लोगे वो 6 से आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, भाई 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी, 10 भी, 11 भी, बट मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है x की मिनिमम वैल्यू में आपकी पुट करूंगा, दिस इज इक्वल टू 6। तो 36 प्लस 4 इंटू 7, 36 प्लस 28, ठीक है, ये मेरे पास टोटल आ 3 4 5 6, दिस पोर्शन इज 60, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई होप ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो ये देखो पूरा सिनेरियो है, ऐसा ही सिमिलर सेट ना, कुछ ऐसी ही टाइप का आपका 2023 में आपके पास आ चुका है, ठीक। इसी लेवल का, इसी उसका है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रेंजेस वाला, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, for company S the number of plastic articles sold and wooden articles sold are in 3:5। अगेन प्लास्टिक और वुडन का आपको दे दिया 3 और 5 की रेशियो में, ठीक है। एस का एक बार आप डाटा देख लो, एस का आपको क्या दिया, एस जो है मेरे पास 32 दिया हुआ भाई, तो एस अगर 32 है, इसमें प्लास्टिक और क्या है, वुडन, जो 3 और 5 की रेशियो में, 3 और 5 यानी 8 8 चौक 32 यानी 12 ये आ गया, और भाई 20 ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास किसका दिया हुआ है, सोल्ड का, ठीक। While the total number of plastic articles manufactured is 20% of the total number of articles sold by all given companies together।
भाई टोटल 200 है, अगर आप उसका है ना टोटल सारी कंपनीज का मिला के 200 है, अगर आप इसका 20% निकाल दोगे 20 दिस 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 40। ये वाला जो 40 पोर्शन आया दैट इज टोटल क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है भाई। तो टोटल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड है जिसमें से आपके पास सोल्ड होगा, जिसमें से आपके पास क्या होगा अनसोल्ड होगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स दैट रिमेन्स अनसोल्ड बाय कंपनीज, ठीक है जी। भाई सोल्ड प्लास्टिक का 12 है, अनसोल्ड आपको निकालना है, सम 40 है, तो इसका मतलब प्लास्टिक अनसोल्ड जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 माइनस 12, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 28 मेरे पास आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो नंबर्स कैलकुलेशन इधर उधर ना हो, देखो वुडन भी अगर गलती से वुडन ले लिया ना तो दैट इज 40 माइनस 20, तो गैप मेरे पास 20 आएगा, ऑप्शन भी आपके पास मैच करा देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा है ना, जल्दबाजी में गलती मेरे से भी हो जाती है, ठीक है, बट यू शुड टेक केयर ऑफ दिस कि आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सेट हम लोग मूव करते हैं, आप अच्छा खासा ये आपका सेट दिया। नेक्स्ट हो जाओ भाई, नेक्स्ट इज सेट ऑन द प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अगेन हमेशा बोलता हूं मैं प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गई, ये प्रॉफिट लॉस तो और टीएसडी और मिक्सचर्स तो ऐसे हैं कि आपको 110% इससे रिलेटेड आपको डीआई मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी टॉपिक में से मिले है ना, प्रॉफिट लॉस टीएसडी और मिक्सचर्स में तो 110% मिलता ही, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके आप प्रॉफिट लॉस और टीएसडी की जितनी भी एप्लीकेशन है सबको आप रिवाइज करिए, है ना। चलो तो इसको देख लेते हैं, अगेन इट्स अ प्रीटी डुएबल सेट गाइस, है ना, बिल्कुल उसी लेंथ का है ना, और विद इन टाइम पीरियड में आपका होने वाला है, ठीक। चलो तो देख लेते हैं, है ना, वन बाय वन जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी हम लोग निकाल। The shopkeeper sold three type of articles: pens, pencil, and erasers. ठीक है. The total pens sold are Z. Out of the 0.8 Z were sold at इतना percent, while rest sold at Z plus 5% profit. Overall profit on the sale of pens is 6Z plus 5%, and cost price per unit of the pen is 40. देखो 3 आर्टिकल है ना, इसकी कितनी यूनिट सेल की है आपने, है ना, कितनी थी, है ना, कुछ पोर्शन ये बता रहा है आपके पास कि इतने पे सेल किया है ना, बाकी बचा हुआ पोर्शन अलग परसेंटेज पे है, कुछ पेंसिल सोल्ड किए, कुछ आपके पास इरेजर सोल्ड किए, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है कुछ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि टोटल पेन्स कितने बेचे हैं, पेंसिल्स कितना है, इरेजर्स कितना है, किसका क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या आपके पास क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब डाटा आपके पास निकालने को आई थिंक आपके पास यही इससे रिलेट किया गया। अब जरूरी नहीं है सारा डाटा निकले, है ना, जो जो निकल रहा है ना वो आप निकाल। सबसे पहले आप आ जाओ पेन्स की वो बात करें, पेन्स का तो दैट इज वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो 0.8 जेड है ना, और अगला जो बचेगा दैट इज 0.8 जेड कुछ परसेंटेज पे, 0.2 जेड कुछ परसेंटेज पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 आर्टिकल है और दैट इज 4:1 के रेशियो में मेरे पास है। आप चाहो उसको एलिगेट कर लो, है ना, एलिगेशन इज सेम एज दैट ऑफ द वेटेड एवरेज, ठीक। तो पेन्स के बारे में तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है भाई, टोटल 0.8 जेड का मतलब कितना हो गया 4, दैट इज 0.8, रेस्ट जो यूनिट्स बची मेरे पास दिस इज 0.2 जेड, कैन आई राइट इट एज दिस इज 1। इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है दैट इज 8 जेड माइनस 10 का हो, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। और इस पे सेकंड वाली पे जो आपके पास हो रहा है दैट इज जेड प्लस 5% हो रहा है, ठीक। ओवरऑल अगर आप देखोगे वेटेड है ना, ओवरऑल कितना आ रहा है दैट इज 6 जेड प्लस 5%, दैट इज सो सिंपल, है ना। इसको इसको जैसे आप वेटेड एवरेज निकालते हो इसको आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज 4 into 8 जेड माइनस 10, ठीक है, दिस इज 32 जेड माइनस 40 प्लस 1 यूनिट है, 1 का मल्टीप्लाई जेड प्लस 5 से क्या देगा जेड प्लस 5 देगा, डिवाइड बाय 5 करोगे दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से 5 30, 30 जेड प्लस 20, क्लियर है ना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है ना तो मैं एक बार बता देता हूँ, दिस इज वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा जेड प्लस 5 इंटू 1 ओवर 5 करते हो ना ऐसे, दिस इज इक्वल टू 6 जेड प्लस 5, आई होप दिस इज क्लियर, बस मेरे को इसको सॉल्व करना है भाई। 32 और 33 पे ये आ गया, 30 ये आ गया, दिस इज 3 जेड, 3 जेड इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन कितना आएगा माइनस का 35, 3 4 5 6 60 आ जाएगा भाई, जेड की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20,
ठीक है। तो भाई पेन्स का सारा सिनेरियो आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। पेन चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। तो पेन का तो मुझे पता चल गया, जेड की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 0.8 जेड, इसका मतलब 16 पेन्स मैंने एक अलग प्राइस पे बेचे होंगे, है ना, सेलिंग प्राइस, सबका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, और 4 पेन मैंने एक अलग पे बेचा होगा। अब क्या निकालना है, एग्जैक्ट डाटा निकालना है अपने को या नहीं, वो बात की बात है, आपकी चॉइस है, आप निकाल सकते हो, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकालूंगा। तो मुझे ये पता चल गया भाई, पेन्स की जो मैंने 20 यूनिट आपके पास बेची, ठीक, इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज होगा, दैट इज 8 जेड, 8 दूनी 16 माइनस 10, यानी 150% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इस पे जो मैं सेल कर रहा हूँ वो है जेड प्लस 5, यानी 25% का है, ठीक है। जब ओवरऑल आप सेल करोगे इन सबको तो एक ओवरऑल आ जाएगा मेरे पास 60 इंटू 6 6 12 प्लस 5, यानी 125% का ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक। ये कहानी मुझे पेन से रिलेटेड मुझे पता चली, ठीक है भाई। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके पास पेंसिल्स की दी है, ठीक। ईच पेंसिल इज मार्क्ड अप बाय 5 जेड% above its cost price and sold after a discount of 20%, resulting in profit of 5%। अगेन दैट इज सो सिंपल, क्योंकि जेड की वैल्यू मेरे पास निकल गई ना। यहाँ पे अगर आप पेंसिल्स का देखोगे, है ना, पेंसिल्स का आप देखो क्या बोल रहे हैं, मार्कअप कितना का है 5 जेड, 5 जेड का मतलब कितना होगा, दैट इज 5 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100% मार्कअप किया होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सीपी और एमआरपी का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:2 रेशियो, है ना, 100% मार्कअप किया। 20% का भाई डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका 80% निकाल दो, 8 दूनी 16, दैट इज 1.6। भाई 1.6 अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1 है, तो मेरे पास कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, दैट विल बी ऑफ 60%, सिंपल है। तो क्यू पे ओवरऑल जो डिस्काउंट है, यानी एक एवरेज डिस्काउंट अगर आप मान सकते हो, दैट इज ऑफ 60% आ जाएगा, ठीक है। कितनी यूनिट्स इसकी सोल्ड की होगी आपने पेंसिल की, भाई जेड 20 आ रहा था, 20 प्लस 10, कितनी पेंसिल सोल्ड की होगी, 30 पेंसिल आपने सोल्ड की, क्लियर, ठीक। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ पेन इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ए पेंसिल, ठीक है। तो पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 40 दिया होता है, इसका अगर आप आधा कर दोगे, है ना, वो ट्वाइस आपको दिया हुआ, तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आएगा दैट इज ₹20, क्लियर। तो भाई पेन्स का भी सारा डाटा निकल गया, पेंसिल्स का भी डाटा निकल गया, ये 30 यूनिट आपने इसका सही। नेक्स्ट आ जाओ इरेजर्स के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, है ना। इरेजर्स का मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेज पे आपको लिख देता हूँ। प्रत्येक रबर को 25 रुपए में बेचा है, जिससे सभी बिक्री की कुल, दैट इज 25 एम, 25 एम नहीं होगा, थोड़ा सा इसे ठीक कर लो, दैट इज 12.5 एम हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लो क्या दिया हुआ था, m इक्वल टू 2y दिया हुआ है। भाई y की जो वैल्यू आ गई थी दैट इज y, है ना, द प्रॉफिट ऑफ y%, y मतलब कितना था यहाँ पर 60 था, y की वैल्यू 60 है, तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 120। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इज ₹25, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट इज फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल इरेजर्स, दैट इज 12.5 एम। The cost price of all erasers is half as that of their selling price, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉर्मल है ना, स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन है, बस आपको क्या करना था, जेड तक पहुंचना। वो कह रहा है एक पेंसिल को, एक रबर को 25 रुपए में बेचा है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ है 12.5 इंटू, है ना, एम की गाइस वैल्यू कितनी थी 120 थी भाई, तो नंबर ऑफ रबर्स, है ना, जो भी मैंने आपके पास सेल किया होगा, है ना, वो मेरे पास निकल कर, दैट इज 12.5 इंटू 120 ओवर 20, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स, सो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 60। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल इरेजर्स होंगे ना मेरे पास, है ना, वो टोटल 60 होगी। कॉस्ट प्राइस इसका सीधा सीधा दिया हुआ है, दिस इज सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस इसका 25 रुपए आपको दिया हुआ है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल इरेजर इज हाफ ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो भाई सिंपल है, हाफ ऑफ देयर सेलिंग प्राइस है, तो ये अगर 12 है 25 है ना, दैट इज द सेलिंग प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस आप लेगो, इसका हाफ है, दैट इज ₹12.5 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें परसेंटेज की अगर आप बात करोगे तो 100% मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में, है ना, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से निकाल देंगे, है ना। बट अब मुझे पता लग गया कि सारा जो यूनिट्स मैंने सेल की थी, किसको किस पे कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस पे हमने सेल किया, वो सारा डाटा हमारा निकल गया, ठीक। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स। पेंसिल्स 30 थी, इरेजर्स आपके पास 60 है, दैट इज 1:2 रेशियो। ठीक है, तो अब आपने वहां पर मेहनत कर ली है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन पुट करना, दैट इज। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। एक बार और चेक कर लो यार, कितना था, 40 था, कितना था, 30 था और 60 था, ठीक है, दैट इज 60। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, ईच पेंसिल और ईच इरेजर पे जो प्रॉफिट, मुझे डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट है वो आपको चाहिए। देखो, ईच पेंसिल और इरेजर, इरेजर का तो अभी हम लोग ने देखा था, है ना, इरेजर का लास्ट वाला था ना, दैट इज सीपी 12.5 था, एसपी आपके पास 25 था, प्रॉफिट का गैप मांग रहा है, तो एक पे जो प्रॉफिट होगा दैट इज इन रुपीज, दैट इज इक्वल टू 12.5 फॉर द इरेजर्स। इज इट क्लियर? इरेजर्स का मेरे पास आ गया, ठीक है। इसका आप देखो, पेंसिल्स का, पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो आपको 20 रुपए दिया, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लो, प्रॉफिट जो दिया हुआ था पेंसिल का, कॉस्ट प्राइस था वो आपके पास ₹20 था, ठीक है। और भाई एक इसको जो 5 यानी 60% पे आप सेल कर रहे हो, तो 6 दूनी 12, 12 रुपये, क्लियर, ठीक। तो इसमें 60% का प्रॉफिट है ना, तो 6 दूनी 12 यानी 12 रुपए मेरे पास आ जाएगा। तो एक पेंसिल पे ₹12 का प्रॉफिट है, इस पर जो इरेजर पे आ रहा है 12.5 का है, तो इन दोनों का जो गैप हो जाएगा मेरे पास, दैट इज ₹0.5। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से लेना है ना, बस नंबर्स आपके कैलकुलेट करते इधर उधर ना हो जाए, बस इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आपने पूरा डाटा निकालने में मेहनत कर ली है, तो क्वेश्चंस इस सेट के कुछ इतने नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, बैलेंस तो करना है ना इसको। भाई क्वेश्चंस भी अगर आपके बहुत ज्यादा हैवी होंगे, है ना, और आपके पास क्या होगा कि डाटा निकालने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो भाई इतना लेंदी है, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सेट तो मुझे करना नहीं है ना क्लर्क के हिसाब से, ठीक है। चलो, if each pen is sold at rupees itna and now the new profit earned on selling all pencils is less than the profit earned on selling all pencils, ठीक है, n की वैल्यू निकाल। अब आप समझो वो क्या बोल रहे हैं। देखो, पेन का पहली बार जो कॉस्ट प्राइस था वो 60 रुपए था, 40 रुपए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पेन का नया सेलिंग प्राइस जो आया ना मेरे पास, मैं अब उसको जो सेल कर रहा हूँ 0.5 एम पे सेल कर रहा हूँ, तो 0.5 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 120 थी, दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो पेन्स पे जो प्रॉफिट होगा, एक पेन पे जो प्रॉफिट है वो 20 रुपए का है ना, पहले मैं अलग अलग पे बेच रहा था ना 150% पे, है ना। आप ये देखो, पहले ओवरऑल आपका प्रॉफिट और जो भी आ रहा था दैट दैट विल बी डिफरेंट, ओवरऑल आ रहा था 125%, ठीक है। 16 यूनिट्स को मैं जो बेच रहा था वो 150% पे बेच रहा था, बाकी जो 4 यूनिट थी उसको 25% पे बेच रहा था, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 40 यूनिट इसने देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसने बोल दिया कि ओवरऑल अगर मैं सेल कर रहा हूँ हर पेन को, वो आपका इतने में मैं उसको सेल कर रहा हूँ, 60 पे सेल कर रहा हूँ, ठीक। तो एक पेन पे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज ₹20, टोटल 20 पेन थे मेरे पास, जो टोटल प्रॉफिट पेन से जो निकल कर आया दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। या अब पेंसिल्स के पास आप आ जाओ, भाई पेंसिल्स पे ₹30 था, है ना, ₹30 था, सॉरी ₹20 था, और प्रॉफिट जो हो रहा था आपके पास वो 60% का था। भाई 12 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 12 रुपए का एक पेंसिल पे प्रॉफिट आ रहा है, टोटल पेंसिल्स कितनी थी, 30 थी। आई होप क्लियर। भाई यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है, ये 20 यूनिट्स है और यहाँ मैंने सेल जो की है दैट इज 30 यूनिट्स सेल की, ठीक है। तो टोटल का निकाल लो, है ना, आपको टोटल ही तो चाहिए ना, टोटल पेन और टोटल पेंसिल्स पे कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹20 था, 60 रुपए प्रॉफिट, यानी ₹12 का प्रॉफिट आ रहा है एक पेंसिल बेचने पे। 30 पेंसिल का कितना हो जाएगा, दैट इज ₹360। यही आपसे परसेंटेज मांग रहे हैं। भाई ये वाला 400 पोर्शन है ना, या दिस इज 360 पोर्शन, ये 400 से आपका कितना कम है, ऑब्वियस सी बात है ये 40 कम है ना, आउट ऑफ 400 पे आप कंपेयर करोगे, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 10%। सो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज n minus 12 इज इक्वल टू 10, सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 22 आपके पास, क्लियर।
स्टेट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है ना। डिफरेंस पता है इसलिए क्यों हो रहा है, 1 1 का अगर हम निकाल सकते थे, बिकॉज यहाँ पर मैंने 20 यूनिट सेल किए और यहाँ पर मैंने कितनी यूनिट सेल किए, 30 यूनिट सेल किए। तो एक एक का ऐसा गलती मत कर देना, एक पे 20 रुपए प्रॉफिट और एक पे इधर मेरे पास 12 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो 20 और 12 ऐसे कंपेयर मत कर देना, समझ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मैंने 20 यूनिट सेल किए, यहाँ पर मैंने 30 यूनिट सेल किए, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो 20 और 12 मत करिएगा आप लोग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, इस सेट से लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द पेंसिल सोल्ड एट 8Z माइनस 10% प्रॉफिट इज, ठीक है। अब 8Z माइनस 10 वाला जो था, आई थिंक वो 16 पेंसिल्स थी जो 150% प्रॉफिट पे हम लोग सेल कर रहे थे। बाकी जो बची हुई थी वो 4 पेंसिल्स थी, है ना, जो Z+5% पे कर रहे थे हम, दैट इज ये प्रॉफिट था मेरे पास 25%। फाइंड डिफरेंस इज बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए, ठीक है। रेवेन्यू जनरेटेड दैट मींस सिंपल, मेरे पास सेलिंग प्राइस मांग रहा है भाई, आप खुद देखो ये 16 यूनिट है ना, एक का मेरे पास कितना दिया हुआ है भाई, 40 दिया हुआ है, ठीक। 150% प्रॉफिट यानी दैट इज 2.5, 250%, क्लियर हो गया, है ना। भाई एक यूनिट 40 रुपए की है, मैंने 150% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 15 चौक 60 का प्रॉफिट है, यानी इस वाली यूनिट को तो मैंने 100 रुपए में सेल किया होगा, तो टोटल 16 यूनिट सेल किया, दिस इज इक्वल टू 1600। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आप आ जाओ, इस पे 25% का प्रॉफिट है भाई, 40 रुपए की अगर ये एक यूनिट है, कॉस्ट प्राइस में तो डिफरेंस नहीं है ना, तो दैट इज 41/4, यानी ₹10 का मुझे प्रॉफिट है, दैट मीन्स ये एक यूनिट मैंने 50 रुपए में सेल की होगी, तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होगा 4 यूनिट से, दैट इज इक्वल टू ₹200 आ जाएगा मेरे पास। अब इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा है, दिस पोर्शन इज ए, दिस पोर्शन इज बी, तो दोनों का आप देख लो, दैट इज 1600 माइनस 200, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 1400। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो भाई ठीक ठाक सेट था, अच्छा था, है ना, परफेक्ट था, लेंथ भी कुछ इतना लेंथी नहीं था। हो सकता है ये 4 की जगह 5 सेट हो जाए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बढ़ा दे आपका, है ना, वो एक अलग आपका इशू है, बट कॉन्सेप्ट आप देखिए बिल्कुल मॉडरेट कॉन्सेप्ट है, आपका डुएबल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, अगेन दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। आप देखो बहुत अच्छा सेट आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और बिना वीडियो सॉल्यूशन देखे आप एक बार जो इसके आंसर्स आ रहे हैं ना, एक बार मुझे जरूर बताइए, ठीक है। चलो, the company manufactured a certain number of articles on each day, some of these are packed on the same day while rest are packed on the following day, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ कंपनी, जैसे कि मान लीजिए मैं 200 आर्टिकल को मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ऑन मंडे, ठीक है, ठीक। मंडे को मैंने 200 आर्टिकल आपके क्या किए, आपके मैन्युफैक्चर, इसमें से मान लो कि मैं 150 आपके पैक करता हूँ, पैकिंग करता हूँ, है ना, और बाकी जो मेरे पास क्या हो जाएगा, 150 तो मेरे पास पैकिंग हो गया, बाकी जो हो जाएगा मेरे पास 50 मैंने पास पैकिंग नहीं किया, नो पैकिंग किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 150 मैंने पैक किया होगा, 50 मैंने पैकिंग नहीं किया होगा, ये जो 50 पैकिंग जो नहीं किए होंगे ना, वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे कौन से वाले दिन, ट्यूसडे, ठीक है। अब ये जो 50 वाले जो आर्टिकल होंगे ना, जो मैन्युफैक्चर्ड तो आपको मंडे को हुए थे, लेकिन इनकी जो पैकिंग होनी है वो आपके कौन से वाले डे होनी है, ट्यूसडे वाले दिन आपके पास होनी है, ठीक है ना। जैसे कैरी फॉरवर्ड होता है ना भाई, कुछ मेरे पास मैंने ऑर्डर लिया है ना, कुछ तो मैंने डिलीवर कर दिए, बाकी जो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए हैं, है ना, वो मैं कौन से दिन कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे डिलीवर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे को कुछ आपके पास नए ऑर्डर आए होंगे, है ना, उन नए ऑर्डर में से कुछ आपने डिलीवर किए होंगे और कुछ आपका बैक बैक डे मंडे का आपके पास डिलीवर आया होगा। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो बस जब चेन बनाते हुए थोड़े से आपको नंबर्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपके पास, ठीक। चलो, तो डाटा निकाल लेते हैं अगेन, है ना, डाटा अपने को थोड़ा सा अपने को ध्यान से निकालना है। देखो ये तो बहुत स्ट्रेट डाटा तो मुझे स्ट्रेट दिया हुआ है ना, बस थोड़ा सा आपको क्या है, जब डाटा आप लोगे ना कि कौन सा डाटा लेना है, वो अपने आप को वो आपको देखना है। देखो अगर किसी को नहीं पता है ना, तो इसका क्या करो, हाँ ठीक है, यहीं पे आप निकाल दीजिए,
है ना। इसको अगर नंबर्स अगर आपको नहीं दिख रहे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आपका दिया हुआ दैट इज 600, ठीक। तो अब आप ऐसा करो, दैट इज ऑफ मंडे, है ना, दिस इज ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आप दीजिए, है ना। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि कौन से दिन कौन कौन सा आपके पास क्या हो रहा है, किसका पैकिंग हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चर्ड है, और आपके पास कितना टोटल आपको दिया, ठीक। देखो फर्स्ट वाला जो होगा आपके पास मैन्युफैक्चर्ड होगा, दिस इज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, ठीक। सेकंड वाला जो आपके पास होगा, है ना, चलो देख लेते हैं, सेकंड वाला नॉट पैक्ड हो जाएगा, थर्ड वाला पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो टोटल इनटेक इसके पास आया, ठीक है, या बच गया होगा जो भी है वो हम लोग देखेंगे। तो एक से आप समझ लो, एक से आपको समझ में आएगा। देखो तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डेज, टोटल मेरे पास 600 है। मंडे का अगर मैं देखूंगा, ये वाला पोर्शन है दैट इज 25%, 25 6 150 मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं दैट इज 150। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आप देखो टेबल मंडे को आएगी, क्या आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल रिमेन अनपैक्ड। अब इस 150 में से 60 आपने पास पैकिंग नहीं किया होगा, तो 90 की मेरे पास क्या हुई होगी, आपके पास पैकिंग हुई। क्लियर हो गई कहानी। अब ये जो 60 वाले हुए होंगे ना, ये दैट इज नॉट पैक्ड, ये आपके नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाए जब आप पैकिंग करोगे। क्लियर हुई कहानी, है ना। अब आप आ जाइए आप ट्यूसडे को, भाई ट्यूसडे को जो फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो 20%, यानी 600 का 20% आप लोगे, 600 का 20% लोगे, 6 दिन कितना आ जाएगा 12, दिस इज 1 to 120। अब आप समझना, ये 120 है जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक। इसमें से पैक्ड कितना नहीं हुआ है, 80 आपके पास पैक्ड नहीं हुआ है, समझना, ठीक है। 80 आपके पास पैक्ड नहीं हुआ, तो अगले दिन टोटल पैक्ड कितना हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समझो। भाई मैन्युफैक्चर तो 120 हुआ है सिर्फ, है ना, और उस 120 में से 80 जो है वो उसमें से आपके पास पैकिंग नहीं हुई। तो इस दिन जो पैकिंग हुई होगी उनको कितनी की पैकिंग हुई, 40 तो मेरे पास इस ट्यूसडे वाले डे के हो गए, है ना। भाई 80 पैक्ड नहीं हुआ है तो 40 पैकिंग हुई होगी, प्लस 60 जो ये वाले होंगे, 60 प्रीवियस डे के आपके पास पैक्ड हुए होंगे, ठीक है ना। ये लिखा हो ना, सम ऑफ दीज आर पैक्ड ऑन द सेम डे व्हाइल रेस्ट आर पैक्ड ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब उसके नेक्स्ट डे सारे के सारे पैक्ड आपके पास हो जाएंगे। इसका मतलब 100 जो हुआ होगा वो मेरे पास यहाँ पर आपका पैक्ड हुआ होगा। I hope this is clear. This is the total packing data on Tuesday. Clear? ठीक। अब आप देखो, अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन ए डे कैसे कैलकुलेट करोगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैक्ड ओनली प्लस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ओनली। भाई सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड जो हुए होंगे, है ना, और सिर्फ यहाँ पर मैं क्या, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट आर पैक्ड ओनली, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कितने भाई, 120 है। अब इसमें से क्या है 120, तो मेरे पास मैं कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा ना, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें से कुछ आपके पास पैक्ड हुए होंगे, कुछ आपके पास क्या होंगे, अनपैक्ड हुए होंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 120 जो सिर्फ ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। एक तो ये टोटल अगर मैं ट्यूसडे का देखूंगा, भाई उसमें से 40 तो आपके पास पैक्ड है ही ना, दैट इज सो सिंपल, ये तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। प्लस, है ना, जो मेरे पास डाटा ये 60 वाला भी इधर आया हुआ, दैट इज दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड प्लस दिस इज द पैक्ड डाटा, ठीक है। तो 120 प्लस 60, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 180 आपके पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं ट्यूसडे का टोटल डाटा की अगर आपके पास बात करूं ना, है ना, तो टोटल डाटा ट्यूसडे का देखो, मैन्युफैक्चर्ड तो 120 को ये आया ही आया था, है ना। इसमें से पैक्ड हुआ होगा, कुछ अनपैक्ड हुआ होगा, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट टोटल डाटा दैट इज 150 प्लस जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है वो पिछला यानी मंडे का जो नॉट पैक्ड है वो भी तो मेरे पास कैलकुलेट होगा ना, दैट इज 120 प्लस 60 दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। यही आपके पास को कहना चाह रहे हो सकता है कि मैंने ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैक्ड ओनली या नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ओनली, इसमें शायद कुछ मैंने ग्रामेटिकली कुछ रिटर्न में या कुछ लिखने में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ हो, बट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना वो आप थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दें, ठीक। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका मतलब है टोटल देखो जो मैन्युफैक्चर्ड तो हुआ है वो तो होगा ही होगा। अब उस मैन्युफैक्चर्ड में से आपने 120 ले लिया, अब उस मैन्युफैक्चर्ड में से कुछ आपके पास उसी दिन पैक हुआ होगा, तो वो तो 120 में ही कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना, जो टोटल अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं, मैन्युफैक्चर्ड प्लस जो पिछला मंडे का आपके पास जो पैक्ड नहीं हुआ था वो मेरे पास ट्यूसडे को शिफ्ट होने, क्लियर।
ये आपके पास थोड़ा सा आपको ध्यान, ठीक। तो अगर ये पॉइंट आपके पास क्लियर है तो आपका सारा का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा सेट आप आराम से इसको इजिली कर सकते हो। अब आओ आप ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर आपका कितना हुआ, दैट इज 30%, ठीक है। 30% 600 का यानी 180। अब समझना 180 तो देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है भाई। अब इसमें से कितनों की पैकिंग नहीं हुई है, 20 की पैकिंग नहीं हुई। अब 20 पैक्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो पैक्ड कितना हुआ होगा, उसी दिन वाला डाटा 160 है ना, प्लस, ठीक है, दैट इज 160, प्लस अगर आप यहाँ देखोगे दैट इज 80, ठीक है। ये वाला जो डाटा आएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, मेरे पास 80 जो पैक्ड हुआ होगा मेरे पास, भाई 160 है और 80 मेरे पास पिछला ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो टोटल पैकिंग हुई होगी इस दिन पे वो 240 आर्टिकल्स की पैकिंग, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी जो भी कंफ्यूजन थी अगर, तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाओ थर्सडे का गाइस कितना बोला, दैट इज ऑफ 15%, ठीक है। ये वाला पोर्शन 15% आपको दिया, 15% किसका, 600 का, 15 छिक 90, दैट इज दिस इज 90। ये वाला पोर्शन आ जाएगा 90 मेरे पास, ठीक है भाई। अब इस 90 में से 40 का तो पैक्ड हुआ ही नहीं है, दैट इज 40, बचा कितना मेरे पास 50। ये 50 तो पैक होगा ही होगा, प्लस जो पैक्ड नहीं हुआ है वो इस दिन पैक्ड होगा आपका वेडनेसडे वाला पेंडिंग वाला, सो दिस पोर्शन इज इक्वल टू, ठीक। बहुत बढ़िया आपका सेट आपका दिया, ठीक। तो भाई अब फ्राइडे का निकाल लो, फ्राइडे का देख लो, ये टोटल के रेस्पेक्ट में परसेंटेज दिया होता है, इसका हटा दो, एक मिनट यार, या तो आप 600 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, और या फिर भाई आप परसेंटेज आप निकाल लो, है ना, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ जी, तो कितना था, ये तो 25% था और ये था 20%, ये 30% था और ये 15% आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, 40 50 में अगला जो बचेगा फ्राइडे का दैट इज 10%, 10% यानी ये पोर्शन कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और उसमें से आपके पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट रिमेन्स अनपैक्ड, ठीक है, 25 ही हो जाएगा, 35 चला गया, ठीक है। फ्राइडे का तो 10% बचा होगा ना, 9 6 15, एक बार और चेक कर लो भाई, 9 6 15 15 15, 300 300 300 600, ठीक है जी। फ्राइडे का मेरे पास आ गया 10, 25 हो गया भाई, पैक्ड नहीं हुआ है, तो बचा हुआ जो पैक्ड हुआ वो 35 तो ये हो गया और 40 मेरे पास पिछले डे का आ जाएगा, सो दैट इज टोटल जो 75 मेरे पास, क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आप सिर्फ नंबर्स, क्योंकि इस सेट में सिर्फ और यही एक एक छोटा सा जो पॉइंट था वो आपको देखना था, ठीक है, कि कौन सा पैक्ड होगा, है ना, नेक्स्ट डे ट्रांसफर हो रहा है आपके पास, ठीक है। सिर्फ नंबर्स अगर आप इधर उधर कर लोगे सारा, है ना, तो पूरा सेट आपका खराब हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, ठीक। चलो तो क्वेश्चन आप इसके देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पैक्ड ऑन वेडनेसडे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैक्ड ऑन Wednesday, the number of luxury articles is thrice is that of the non-luxury. Meanwhile, 60% of the luxury item on Tuesday is इतना, ठीक है। देखो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैकिंग की बात कर रहा हूँ वेडनेसडे। सबसे पहले आप देखो वेडनेसडे को टोटल कितने आर्टिकल पैक हुए, ठीक है। तो वेडनेसडे को टोटल मेरे पास 240 आर्टिकल पैक, ठीक है। बस थोड़ा सा नंबर्स आप ध्यान से लेना, 160 मत ले लेना, 160 तो वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को पैक हुए, और 80 मेरे पास पुराना डाटा आ जाएगा जो ट्यूसडे का ट्रांसफर, ठीक। तो दिस पोर्शन इज 240, ठीक है। बस अब दैट इज ऑफ पैकिंग डाटा ओनली ना, एंड द नंबर ऑफ लग्जरी आइटम्स, लग्जरी और नॉन लग्जरी आ जाओ, दैट इज दिस इज ऑफ लग्जरी और दिस इज ऑफ नॉन लग्जरी। लग्जरी थ्राइस इज दैट ऑफ, ये 3 और 1 के रेशियो में, है ना, 3 और 1 240 को आप डिवाइड कर लो भाई, 4 6 6 18 180 आ गया और भाई ये 60। Meanwhile, 60% of the articles manufactured on Tuesday. 60% of the articles manufactured on Tuesday. ट्यूसडे के मैन्युफैक्चर्ड आप निकालो पहले कितना है, ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर्ड था 120, ठीक है, ट्यूसडे 120 है। सिर्फ लैंग्वेज इसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। 60% ऑफ द आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन ट्यूसडे, तो टोटल ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर 120 था, उसका 60% लूंगा,
है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 72। ये वाला 72 पोर्शन जेड माइनस 32% ज्यादा है किससे, लग्जरी नॉन लग्जरी आर्टिकल्स पैक्ड ऑन वेडनेसडे, सिंपल। ये 72 था, है ना, ये मेरे पास नॉन लग्जरी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, इसका परसेंटेज आपके पास है तो ठीक है, 12 6 72, 12 5 60, 6/5 यानी 20% का गैप आ रहा है। 20% मतलब जेड माइनस 32, दिस इज इक्वल टू 20, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 52। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर आप पैक्ड और नॉन पैक्ड का अगर आप आराम से देख लेते हो, है ना, तो इसमें बस सेट में सिर्फ आपको नंबर सीखने, वही एक इस सेट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कह लो, या आपका थोड़ा सा एक, है ना, थोड़ा सा आपका एफर्ट वाला आपका पॉइंट था, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन वेडनेसडे। अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन वेडनेसडे का मतलब पता है क्या गाइस, देखो जो उससे पैक्ड हुए होंगे आपके पास, है ना, पैक्ड वाले भी लेने हैं, है ना, और प्लस क्या है, जो आपके फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड आपके पास होंगे। भाई इस फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड में ना, इस फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड में आपके पास पैक्ड वाले तो हुए होंगे ना, सिंपल है भाई। जो वेडनेसडे को मैन्युफैक्चर होंगे इसमें से वो पैक्ड भी होंगे, यानी मैन्युफैक्चर्ड ये प्लस पैक्ड, आपका जो टोटल इनटेक पिछला वाला आपका पिछले डे का आपके पास होगा। ठीक, तो अब आप देखो टोटल आर्टिकल्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को मैं टोटल आर्टिकल कैसे ले, वेडनेसडे आ जाओ, देखो वेडनेसडे का टोटल देखो, यानी मैन्युफैक्चर्ड तो 180 आपके पास हुआ ही होगा ना भाई, दैट इज 180, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड ओनली ऑन दिस डे, प्लस पिछले दिन का, पिछले दिन का जो है वो मेरे पास कितना मेरे पास आ रहा है डाटा, दैट इज 80, है ना, 80 तो मेरे पास यहाँ पर ये पैक्ड हुआ है, 80 भी हुआ होगा ना, तो दैट इज, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 180, और ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा 80, so this portion is equal to 260। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा मेरे पास 260 आ जाएगा। ठीक, कहाँ चले गए, the total number of articles on Wednesday that is 260। सिमिलरली आप ऐसी आप किसका लोगे, फ्राइडे, यानी पैक्ड वाला और प्लस पिछला जो आपका क्या है मैन्युफैक्चर्ड, और जो पिछला जो आपका क्या है जो पैक्ड आपके पास होगा, यानी फ्रेश मैन्युफैक्चर्ड दैट इज 60, और पिछला जो आपके पास अनपैक्ड था वो आपने इस दिन आपके पास पैक किया हुआ, यानी 60 ये वाला पोर्शन और 40 ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 100 आपके पास। ये वाला जो पोर्शन आ गया दिस इज 360, है ना, एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैक्ड ऑन, एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल पैक्ड ऑन थर्सडे आर इन द रेशियो ऑफ कितना, ठीक है, पैक्ड ऑन थर्सडे, पैक्ड ऑन थर्सडे आप देखो, आर्टिकल्स दैट रिमेन्स पैक्ड ऑन थर्सडे, कितने आर्टिकल्स आपके पास पैक्ड हुए थर्सडे को, ये आपका 70 पोर्शन थे। ठीक है भाई, पैकिंग का तो ये वाला टोटल 50-90 में से 50 तो इसी दिन वाले पैकिंग वाले हैं ना, और 20 आपका पिछला वाला, दैट इज 360 over 70, this portion is equal to 15m minus 8, है ना, और दिस इज 3m minus 1। तो भाई जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 4, है ना, तो 4 4 9 36, 9/7 तो ये आ गया भाई, 4 से अगर करूंगा दैट इज 4m minus 2 over 3m minus 1 आ जाएगा, तो दैट इज 27m minus 9, 7 चौक 28m minus 14। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ठीक है कुछ नहीं हुआ, दैट इज 27 एंड 28, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो दिस इज m, और 14 माइनस 9 अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक, एक बार और चेक कर लो, अगर मैं इसको 4 करता तो 4 आता है, ये 2 आता है, ठीक है, दैट इज 14 माइनस 9m, तो m की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 5 आपके पास। ठीक, बस यही था इस पूरे सेट में, अगर आप इस 260 को डाटा को ना लेके टोटल, है ना, 180 प्लस सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड वाला ही अगर आप ले लेते, है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है भाई, तो लैंग्वेज हो सकता है मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी हो, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, द वे, है ना, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ आपके पास ये है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन मंडे एंड थर्सडे आर 6.2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट इज सोल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे।
फाइनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड, ठीक है। तो पहले आप टोटल देखो ना, टोटल ही का ही जो सारा पंगा है, दैट इज ऑफ मंडे प्लस थर्सडे का। अब इस टोटल में मंडे प्लस थर्सडे में समथिंग दैट इज अनसोल्ड और समथिंग दैट इज सोल्ड, तो इसी से रिलेट पूछ रहे, पहले मंडे और थर्सडे का आप निकाल लीजिए, तो टोटल कितना आया मेरे पास, ठीक है। भाई मंडे का तो कोई पंगा ही नहीं है ना, मंडे में तो जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड ही था दैट इज द सेम ना। भाई मंडे तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितना है, 150 है ना। अब इससे पहले का तो मुझे डाटा दिया ही नहीं हुआ ना, आई मीन जो 150 तो है, प्लस इससे पहले वाला कितना मेरे पिछले डे का पेंडिंग है, वो तो मेरे पास आई थिंक डाटा है नहीं, है ना। तो उससे दैट इज स्टार्ट फ्रॉम मंडे, सिर्फ ये मंडे से डाटा स्टार्ट हो, इसका तो मंडे का तो मैं 160 150 ही लेने वाला हूँ, और कुछ लेने वाला, ठीक। तो दिस पोर्शन इज 150, क्लियर है ना। मंडे का मैंने 150 क्यों लिया, भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यहीं से डाटा स्टार्ट हुआ है, जो कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हुआ होगा ना, वो आपका ट्यूसडे से हुआ, ट्यूसडे का मंडे को कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक। तो इसका तो टोटल आर्टिकल मंडे का तो मेरे पास भाई दैट इज 150 प्लस थर्सडे का आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, थर्सडे का आप देखो भाई, थर्सडे का कितना आ रहा है, थर्सडे का देखो ये वाला आ रहा है, थर्सडे का 90 तो है ही मैन्युफैक्चर्ड, है ना, ठीक। और 20 जो हुआ होगा वो ये वाला, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड प्लस पिछले वाले का पेंडिंग, ठीक है। दीज आर द मैन्युफैक्चर्ड प्लस दीज आर द पैकिंग वाला, ठीक। तो 90 प्लस 20 दिस इज 110, 150, और ये आपका थर्सडे का 90 प्लस 20 दिस इज 110 प्लस दिस इज 150, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 260, ठीक है भाई। ये टोटल आ गया 260। अब ये जो टोटल है 260 वो मंडे और ट्यूसडे मंडे और थर्सडे इन्हीं का कंबाइंड की बात हो रही है, वो 2.6 टाइम्स है किसका भाई, सोल्ड का है, तो दैट मीन्स जो सोल्ड निकल कर आ जाएगा वो मेरे पास 100 आ जाएगा। अगर इन मंडे और थर्सडे का सोल्ड मेरे पास 100 है, तो अनसोल्ड मेरे पास कितना आ जाएगा, 160, ठीक। वो यही मान, द नंबर ऑफ, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल अनसोल्ड मंडे ट्यूसडे थर्सडे टुगेदर इज what percent of the total number of articles on Tuesday, total on Tuesday, वो आप total on Tuesday आप ध्यान से लेना भाई थोड़ा, total on Tuesday that is 120, ठीक है, प्लस इस वाला that is 120, है ना, तो जो 60 ये वाला 120 प्लस 60 that is equal to 180, ठीक है। बस यहाँ अगर आप 120 ले लेते तो समस्या हो जाती है आपके पास, 120 तो मैन्युफैक्चर्ड था, पिछला वाला 60 आपके पास ये आएगा, दिस इज 160, तो ये 160 एज ए परसेंटेज मांग रहा है आउट ऑफ 180, भाई तो सिंपल हो गया, ये होगा 8/9, 1/9 होता है 11% मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 88.88% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर है ना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है मेरे बताने के बाद भी, है ना, तो एक बार आप उसको खुद से बिना वीडियो सॉल्यूशन आप उसको एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, तो जो भी कंफ्यूजन वाला पार्ट होगा मे बी वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस सेट, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पैक्ड ऑन मंडे आर ए, अब देखो सिर्फ पैक्ड का है ना, मंडे का अभी अभी हमने देखा है, नंबर ऑफ पैक्ड दैट इज 150, on the number of articles packed on Friday are B, find the difference between A and B, अच्छा सिर्फ पैक्ड का दिया हुआ है, मंडे पैक्ड देखना है इस बार आपको सिर्फ, है ना, मंडे पैक्ड और कितना फ्राइडे पैक्ड, दैट इज ऑन फ्राइडे पैक्ड, तो मंडे पैक्ड आप आ जाओ, मंडे को पैक हुआ है भाई मेरे पास 90, ठीक है, और फ्राइडे को जो पैक्ड हुआ है दैट इज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को 35, तो ये वाला पोर्शन 40 ये, ठीक है, 75 मेरे पास यहाँ पे 90 75 गैप आपसे मांग रहा है दैट इज 50, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो एक बार आप इसको खुद से आप ट्राई करिएगा, फिर भी अगर कंफ्यूजन आती है तो आप ठीक है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा से इसको सॉर्ट आउट, है ना, आपको बताने की कोशिश करूँ। चलिए अगेन दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेट, ठीक है, अगेन दैट इज ऑन केसलेट, ठीक है, डुएबल है, लेंथ भी इसकी ज्यादा नहीं है ना, तो आप विद इन टाइम लिमिट में आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक। तो भाई 2 या 5 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपके हिंदी वाले स्टूडेंट है एक बार आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में ना थोड़ा सा डाटा नंबर्स इधर उधर हुआ हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं इसको एरर सॉर्ट आउट करता हूँ इसकी, तो मैं शायद एक जगह मैं इंग्लिश में तो चेंज कर देता हूँ, मे भी हो सकता है मैंने हिंदी में आपका चेंज करना भूल गया हो, ठीक है। तो भाई जो भी स्टूडेंट है ना, जो अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, उनको थोड़ा सा डाटा में अगर इधर उधर लगता है तो एक बार पहले आप नंबर्स ना इंग्लिश वाले में आप देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है आपका, देखो ये बढ़िया केस लेट है ना, 5 क्वेश्चन का आपका आराम से बनता ही बनता है केस लेट, ठीक, ना ज्यादा लेंदी है ना। चलो तो एक बार हम लोग देखते हैं, देयर आर 3 buses, इतना each has a certain number of seats that is occupied in vacant, ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया, यहीं पे आप डाटा निकालो, दैट इज पी क्यू आर, टोटल सीट्स मेरे पास अब निकलेगी या नहीं निकलेगी वो डिपेंड करता है ना, टोटल मेरे पास कुछ वैकेंट होगी, कुछ मेरे पास क्या होगी, ऑक्यूपाइड होगी, तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ, दीज आर ऑक्यूपाइड सीट्स, ठीक है, और दीज आर द वैकेंट सीट्स, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है भाई। चलो, out of the total seat vacancy in all 3 buses 4/15 are in bus R, ठीक है, तो टोटल वैकेंट, दीज आर द टोटल वैकेंट है ना, ये 15x है, 4/15 है, मैं क्या करता हूँ इस पोर्शन को अगर 15x मान लेता हूँ, तो वैकेंट वाली आर में कितनी हो जाएगी आपके पास, 4x आ जाएगी, स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन, इसमें तो कोई आई थिंक कोई कंफ्यूजन वाली जरूरत नहीं होगी, है ना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, 15x है उसका 4/15 अगर आप करोगे तो दैट इज इन 4:15, ठीक। Total seats in bus Q are 44.44% more than the total occupied seats in bus. 44.44% कितना होता है, 1/9 है ना, इसका 4/, the total seats in bus Q, यानी ये वाला पोर्शन ज्यादा है 4/9, यानी जो रेशियो होगा दैट इज ऑफ 9:13, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो Q वाला जो टोटल सीट्स, दीज आर द टोटल सीट्स, अगर मैं इसको 13y मान लेता हूँ टोटल सीट्स इन बस Q, है ना, दिस पोर्शन, तो ये जो 9 वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो ऑक्यूपाइड सीट्स इन P हो जाएगा, तो P का ऑक्यूपाइड आप देखो, दिस इज इक्वल टू 9y, दिस पोर्शन है ना 4/9, दैट इज 44.44%, ये आपका इससे ज्यादा आपके पास दिया, क्लियर। चलो जी, तो नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन बस क्यूज ट्वाइस इज दैट इन, भाई इसमें अगर 4x है तो इसमें मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 8x हो जाएगा, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन ऑल बस टुगेदर इज 25% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स, भाई टोटल वैकेंट है ना और टोटल ऑक्यूपाइड का आपको रेशियो दिया हुआ है, टोटल वैकेंट सीट्स 25% कम है, यानी वैकेंट वाला पोर्शन 3 है, ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, भाई वैकेंट मेरे पास कितना है, दैट इज 15x है ना, और ये मेरे पास 4 पोर्शन है, तो 3 का 5 5 4 जा दैट इज 20x, ये वाला पोर्शन है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। और क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट्स इन ऑल बसेस टुगेदर, अवेलेबल सीट्स 12/35 आर इन 12/35 आर इन बस पी, टोटल अवेलेबल सीट्स है ना, टोटल अवेलेबल सीट्स दैट इज 35x, इसका 35x, देखो एग्जैक्ट नंबर्स ही आपको दे दिया एक्चुअली इसमें, है ना, 35x का अगर आप 12/35 भी करोगे तो दैट इज डायरेक्टली बिकम्स 12x, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 12x, तो ये टोटल अवेलेबल सीट्स दीज आर 12x, ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आप खुद देखो इस पूरी इंफॉर्मेशन में ना मेरे पास कोई भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिया हुआ, सो दिस इज वेरी श्योर कि एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं निकलने वाला, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा चेंज कराएगा या परसेंटेज से रिलेट कुछ ना कुछ पूछने वाला है, ठीक है, और या फिर क्या है कि कुछ ना कुछ मेरे पास इनकम्प्लीट डाटा रहने वाला है ना, यही दो कंडीशंस बन सकती है, बट ये तो श्योर है ना एग्जैक्ट डाटा तो भाई नहीं निकलने वाला है बस। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो x और y का यहाँ पर रिलेशन निकल जाएगा, देखो दीज आर 12x, ठीक है, और ये 9y है, अगर 12x में से मैं 9y सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास दीज आर द वैकेंट सीट्स इन p, दीज आर द वैकेंट्स इन p आ जाएगा, और वैकेंट्स इन p 12x माइनस 9y, है ना, क्लियर है ना, ये 12x में से ऑक्यूपाइड घटा दो वैकेंट आ जाएगा, plus 8x plus 4x, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 15x, तो भाई 12x तो ये हो गया, और 12x ये कितना हो जाएगा मेरे पास 24x, 24 में से 15 गया, कितना बचेगा 9x बचेगा, 9x इक्वल टू 9y,
So that is a very beautiful part of this question that x becomes equal to y. ठीक है, अगर x and y, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लाइक समथिंग मेरे पास कुछ नंबर्स होता है ना, एक इक्वेशन आ जाती मेरे पास लाइक x इक्वल टू वाई प्लस 5 या y प्लस 10 समथिंग, तो मैं डाटा को निकाल नहीं पाता है, ठीक है. So I got a ratio of x and y, so that's why I'm able to find out the exact ratios और exact आप कह सकते हैं exact percentages. ठीक है, एक भी डाटा अगर इसमें लाइक ये दिया होता ना मेरे पास कि भाई तेरे पास x इक्वल टू वाई प्लस समथिंग दिया हुआ है तेरे को, है ना, या x इक्वल टू वाई प्लस 2y प्लस समथिंग वट एवर जो भी दिया हो, तो मैं इसको नहीं निकाल पाता. ठीक, तो भाई अब x का और y का पंगा आप हटा दो, एक में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो अब आई थिंक x इक्वल टू वाई है, तो अब मुझे पता चल गया, देखो y का ये मैं पंगा हटा रहा हूँ ना, y का तो कोई सीन ही नहीं है ना. अब मेरे पास सबका परसेंटेज एंड रेशो निकल जाएगा. क्लियर, तो स्टेट इसके इंफॉर्मेशन दी थी, सिर्फ कनेक्ट करना था. दिस इज 9x, मैं बोल सकता हूँ दिस इज दिस पोर्शन इज 3x. ठीक है भाई, ये अगर 13x है 8 5, तो ये कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा. ठीक, 9 5 14, ये 20 है, तो दिस इज 6x, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 10x. हर एक डाटा मेरे पास निकल गया, दैट इज सिंपल. अब सिर्फ नंबर्स या इक्वेशंस जो है इसने पूछा उस हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं. ठीक, दिस इज 14 17 दिया हुआ. चलिए क्वेश्चन आ जाइए, है ना, मुझे थोड़ा सा डाटा देखना पड़ेगा पीछे. The number of vacant seats in queue is what percent more or less than the number of occupied seats in the same bus? Vacants in queue और occupied का मांग रहा है, vacants in queue और occupied. तो what are the vacants in queue? That is 8 and this is what occupied. ठीक है, 8x और 5x. ठीक, तो 8x is how much percent more or less than? That is simple ना, ये कितना आ जाएगा 3x over 5x, तो ये कितना आ जाएगा भाई 60%. Number of occupied seats in R is how much percent more less than the vacant seat in the same bus. अब ये occupied और vacant का मांग रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर occupied कितना है 6x, ये कितना है 4x, vacant है 4x, तो 50% ज्यादा है ना. 6x और वो कितना पोर्शन दिया होता 4x. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा गैप कितना है, दैट इज 2x ओवर 4x, ये आ गया 50%. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. देखो यहाँ पे वैकेंट का दिया हुआ है ऑक्यूपाइड से, यहाँ पर ऑक्यूपाइड का और वैकेंट का आपको दिया हुआ. अगर आप इसको उल्टा कर देते ना, दैट इज 4 और 6 आ, तो दिस पोर्शन आ जाता 66.66%. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है ना, यहाँ पे आपके पास आंसर चेंज हो जाएंगे. ठीक, तो किसके रेस्पेक्ट में मांगा है वो आप ध्यान देना. जल्दबाजी में आप ना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. ठीक, दिस इज 60 एंड सेकंड क्वांटिटी इज 50, दैट मींस क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन आपके पास क्वांटिटी 2 के इक्वल है. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक, नेक्स्ट आ जाओ. द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन बस एस इज ट्वाइस इज दैट ऑफ आर. अब बस एस के बारे में आपको भाई डाटा दे दिया. व्हाइल द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन बस एस इज 50% एज दैट ऑफ पी. ईच ऑक्यूपाइड सीट टिकट इतना एंड ईच लगेज सीट, ठीक है, दैट इज वैकेंट सीट इज इतना. आप देखो इसने पता है क्या किया है ना, चलो मैं एक बार बता देता हूँ. लगेज और वैकेंट में आप कंफ्यूज मत हो ना, है ना. हो सकता है थोड़ा सा लिखने का तरीका मेरा ऊपर नीचे हो गया हो, बट मैं आपको बता देता हूँ. देखो सबसे पहले आप देखो एस में आप आओ, दैट इज ए न्यू बस. ठीक है, एस का आप देखो, दीज आर द ऑक्यूपाइड सीट्स. ठीक है, एंड समथिंग लाइक दीज आर द वैकेंट सीट्स. ठीक है, ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है ना, बट इसमें लगेज आपने रखा, यानी वैकेंट को एक्चुअली वो बताने के वाला है इस पे. यहाँ पर तो ऑक्यूपाइड है, दीज आर द पैसेंजर्स, है ना. वो जो खाली सीट है उस पे मैंने क्या रख दिया, लगेज रख दिया, है ना. तो लगेज मैंने जिस पे मेरे पास जो पर्सन बैठे हैं उनके साथ नहीं है, तो वो लगेज सीट का मैंने उसको नाम दिया. ठीक, चलो, तो दिस इज ऑफ एस. सबसे पहले क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन एस इज 50% एज दैट ऑफ पी. ठीक है, तो पी का वैकेंट आप देखो, पी का वैकेंट था 3x और इसका जो ऑक्यूपाइड था वो 6x का डबल दिया हुआ था. एक बार चेक कर लो. ठीक है, तो देखो ये तो 12x था, है ना, और 6x का डबल किया, है ना, r का डबल किया, और वो 3x है, इसका 50% आप कर दोगे, दैट इज 1.5x. ये टोटल इसके पास लाइक सीट्स है. अब देखो ऑक्यूपाइड का मतलब है यहाँ पर आपके पर्सन्स बैठे. ठीक है, और है ना, और ये जो वैकेंट वाला था दैट इज इक्वल टू लगेज सीट मान लिया.
सब पे मैंने क्या किया, इस पे लगेज रख दिया है ना, तो इसका चार्ज अलग होगा, इसका चार्ज अलग अलग होगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब वो यही बोल रहा है आपके जो आपके पास क्या है कि जो ऑक्यूपाइड सीट है ना, उसका जो चार्ज आपके पास है वो ₹20 है ना, दिस इज 12 ठीक है। और जो लगेज सीट है जो वैकेंट वाली थी, सब पे लगेज है, उसका जो चार्ज आपके पास आपको दिया हुआ दैट इज ₹15 आपको, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आपको दिया हुआ दैट इज 4350, लगेज सीट से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है और ऑक्यूपाइड सीट से जो आपका रिवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक। इन दोनों का गैप आपको 4350 दिया हुआ, सिंपल है। अगर जैसे ही मेरे पास x आ जाएगा तो मैं आपका सारा डाटा निकाल सकता हूँ। तो 12 दूनी भाई कितना हो जाएगा 24, दिस इज 240x, ठीक। तो 240x तो ये आ गया, और माइनस ये कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, या इसको ऐसे कर लो यार 3x/2 इंटू 45/2, दिस इज 45x/2 आ जाएगा। इन दोनों का गैप आ रहा है दैट इज 4350। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 480 में से 45 जाने वाला है भाई, यानी 80 में से 45 चला गया, 35 बचेगा, 35 ही बचेगा ना, हाँ ठीक है। 435x/2, दिस इज इक्वल टू 4350, दिस इज कैंसिल आउट। सो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 20 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो घुमा फिरा के मुझे इसने इस बार क्या दिया है, x की वैल्यू दे दी, x जैसे ही निकल जाएगा तो नाउ आई एम एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑक्युपाइड सीट्स, है ना, और टोटल अवेलेबल सीट्स एंड द वैकेंट सीट्स इन एनी ऑफ द बसेस, ठीक। तो चलो क्या मांग रहा था भाई, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन पी क्यू एंड आर, वैकेंट, आप देखो वैकेंट क्या है, क्यू एंड आर तीनों में मांग लिया क्या, टोटली तो मांग रहा है। वैकेंट 15x है ना, हाँ ठीक है, 15x का डबल कर दो, 15 दूनी 30 यानी 300, ठीक। x की वैल्यू 20 आई है ना, दिस पोर्शन इज 15x, दैट इज 15 into 20 कितना हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 300, क्लियर। चलो अब इस सेट में और कुछ खास दिया नहीं हुआ आपके, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन क्यू एंड आर टुगेदर एंड द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सीट्स इन पी एंड क्यू टुगेदर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन क्यू एंड आर ओ टोटल, उसमें 13x था ना, और इसमें कितना है, आर में कितना था 10x, इसका मेरे पास मांग रहा है 23x, इसका रेशियो किससे मांग रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सीट्स इन बस पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू में ऑक्युपाइड आप देख लो, पी एंड क्यू ऑक्युपाइड 9 और 5, दिस इज 14x, ठीक है, दैट इज 23x और 14x, है ना, ये आपके पास रेशियो आएगा, दैट इज 23:40। देखो ये थोड़ा सा ना सेम सेम आपको ऑप्शन दे देते ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है, बट दैट इज स्ट्रेट है ना, 23:15 व्हाट इट कम्स दैट इज नन ऑफ दिस, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट को क्या मांग रहा है, find the difference between the total number of seats in Q and R is 1.5Z, okay 1.5Z मुझे डिफरेंस दिया Q और R का, ठीक है, Z भी मुझे नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई, and the number of vacant seats in Q, find the number of vacant seats in Q if the total number of seats in P is Z% more than the total number of seats in bus R, ठीक है जी, अब कनेक्शन मिल गया। देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स P में था मेरे पास बस में 12x और R में था आई थिंक 10x, लेट मी चेक अगेन, 12 और 10x, ठीक है भाई 12x और 10x थी, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया दैट इज 20% है ना, तो जेड की वैल्यू 20 आ गई, और वो डिफरेंस जो मांग रहा था वो कितना था, आई थिंक 1.5 इंटू 20, यानी दिस पोर्शन इज इक्वल टू 20, कौन सा पोर्शन, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सीट्स इन क्यू एंड, ठीक है। तो भाई अगेन दैट इज आस्किंग अबाउट ओनली क्यू एंड, तो 13x ये था, 10x ये था, 3x का इस बार वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 10 के, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन क्यू, वैकेंट जो दिया हुआ था दैट इज 8x, लेट मी चेक अगेन 8x दिया हुआ था नहीं, हाँ 8x आपको दिया हुआ भाई, 8 इंटू 10 आप कर दो, है ना, दैट इज 8 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 80 आपके पास, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देखो अगेन, दिस इज अ सेट ऑन प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया आपका सेट दिया हुआ है ना, सारे सेट आपके बहुत बढ़िया दिए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स है,
बस उतना ही लेवल का है जितना आपके क्लर्क में आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलो तो अगला सेट आपका देखो प्रोबेबिलिटी पे दिया हुआ है ना। अगेन दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिमिलर है ना, मतलब लास्ट ईयर्स के जो आपके एग्जाम्स है ना, हुए हुए आपके आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई के। ठीक, उससे ही रिलेटेड कुछ आपका ये सेट दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशंस आपकी डिफर करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। बिल्कुल मैं सेम तो लास्ट ईयर का आपका उठा के नहीं रख दूंगा। ठीक, कंडीशंस आपकी थोड़ा थोड़ा अलग करूंगा, बट क्या जो रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर का कुछ इसी टाइप का आपका दिया। ठीक, तो अगेन दैट इज अ डुएबल सेट। और थोड़ा सा ना इसमें एक पोर्शन आपको थोड़ा सा रेशियो से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। ठीक, चलो एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो टोटल 3 बैग्स मुझे दिए हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, यहीं पे आप बना लीजिए। ठीक, उसमें आपके पास 3 टाइप्स की बॉल आपको दी हुई है ना, रेड ग्रीन और येलो आपको दी हुई है। ठीक, तो वो आपको देखने टोटल बॉल्स अगर मेरे पास निकल पा रही है नहीं निकल पा रही है, ये कुछ आपको डाटा दिया हुआ है ना। कुछ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिए हुए है रेड, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सब में आपका दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैग पी और आर का आपको रेशियो दिया हुआ है, दैट इज रेड। और नेक्स्ट वाला आप लिख लो दैट इज ग्रीन, और नेक्स्ट आपके पास लिख लो दैट इज रेड, और टोटल आप इधर लिख लीजिए। ठीक, चलो अब आप देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 25। रेड बॉल्स अगर आप देखोगे तीनों बैग में मिला के वो आपके पास 25 दी हुई है। ग्रीन बॉल्स देखोगे दैट इज 20 दिया हुआ है, और येलो बॉल्स आप देखोगे दैट इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ठीक, अब आप देखो कि बॉल्स इन पी और बॉल और आर का बैग पी और बैग आर में रेशियो दिया हुआ दैट इज 12:5। ये जो रेशियो दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट है, दैट इज ओनली फॉर रेड बॉल्स। ठीक है, ऐसे ये वाला जो रेशियो दिया हुआ दैट इज फॉर ग्रीन बॉल्स ओनली, और ये वाला है दैट इज फॉर येलो बॉल्स। अब आप देखो टोटल रेड बॉल्स तो 25 है तीनों बैग में मिला के, और पी और आर में जो रेड है 12 और 5 की रेशियो। भाई 12 और 5 की रेशियो का मतलब क्या है कि दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना। या तो 12 5 होगी या मेरे पास 24 या 10 होगी। आप खुद देखो 12 5 कितना होता है 17, 24 10 कितना हो गया 34 हो गया। तो दिस इज वेरी श्योर कि 12 5 का जो रेशियो है वही इसका एग्जैक्ट मल्टीपल दैट इज 1 ही होगा। 34 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा पोर्शन आपका अच्छा दिया है इसने। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी में जो रेड है वो 12 है, और जो मेरे पास आर में जो रेड दी हुई है दैट इज कितना है 5। ठीक है, तो 12 5 17, 25 में से 17 आप घटा दोगे तो रेस्ट जो बच जाएगा दैट इज 8, है ना। वो आपके पास क्यूब में रेड हो जाएगी। ऐसे ही आप उसका ग्रीन का देखो। अब ग्रीन टोटल 20 है, दो बैग का 5 और 8 का रेशियो है, तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया। भाई अगर इसका डबल करोगे दैट इज 8 और या 16 होगा। भाई 5 है बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, तो 5 का मल्टीपल ही तो होगी ना भाई। तो आई मीन फर्स्ट मल्टीपल होगी, 1.5 तो मल्टीपल होगी नहीं ना 7.5। इसका मतलब ये मुझे पता चल गया दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 15। बट टोटली आप देखो ना यहाँ पर 20 दिया हुआ है, अगर मैं इसको 10 और 16 कर दूंगा तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा 26। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पर जो बॉल्स है दैट इज पी में मेरे पास ग्रीन 5 आ जाएगी, है ना। और 8 मेरे पास आर में आ जाएगी। 8 5 13, 13 तो ये होगी 7 मेरे पास इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट आप आ जाओ येलो का। येलो अगर 15 है, 4 और 1 का रेशियो आपको आपको दिया हो, या तो इसमें 4 और 1 होगी, है ना। अगला आप करोगे या तो 8 और 2 होगी 10 होगी, है ना, या तो 5 होगी या 10 होगी। अगला आप देखोगे या तो मेरे पास कितने हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 यानी 8 और 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 4 12, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 3। बट आप खुद देखो इसने क्या बोला है ना, कि द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बैग पी इज मोर देन दैट ऑफ द येलो बॉल्स इन बैग क्यू। ठीक है, तो अगर येलो बॉल्स बैग पी में 4 है ना, तो और येलो बॉल्स बैग बैग आर में अगर 1 है तो 5 है, तो येलो बॉल्स बैग क्यू में कितनी होने वाली है मेरे पास 10 होने वाली है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर ये 8 होगा, ये 2 होगा 10, तो ये वाला जो येलो पोर्शन हो जाएगा वो उसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, क्लियर है। देखो ये वाला पोर्शन 15 और 3 इसमें बॉल्स आ जाएंगी 0। मैं ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं ले रहा, हो सकता है मैंने स्टेटमेंट ना लिखी हो। ठीक है, आप उसमें ऐसे कर लो कि हर बैग में एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप।
ठीक है, वन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच टाइप आपका होना जरूरी, ठीक। वरना तो ये भी पॉसिबल है ना कि भाई 12 और 3 है ना, उसमें बैग में 0 आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है, यानी ये वाला जो येलो है ना, पी का, वो 0 से तो ज्यादा ही है ना, तो इसलिए मैं ये वाला पोर्शन आपका क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक। तो ये जरूर लिखिएगा, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच टाइप इन ईच पैक। तो आई होप क्लियर। 4 और 1 वाला तो इसलिए मैंने नहीं लिया, अगर इसमें 4 होगी, इसमें 1 होगी, तो 5 होगी, तो येलो बॉल्स हो जाएगी क्यू में, वो कितनी हो जाएगी आपके पास 10। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 8 लेना चाहिए, यहाँ 2 लेना चाहिए, तब जाके इस बैग में 5 आएगी, तब जाके ये वाला 8 वाला पोर्शन 5 से क्या होगा, ज्यादा। तो दिस इज 8, दिस इज 2 एंड दिस पोर्शन इज, ठीक। स्ट्रेट इसमें आपका डाटा दिया हुआ था, बस आपको क्या करना था, येलो बॉल्स में थोड़ा सा आपको काम करना, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी इतना नहीं करना आपको, इफ यू नो अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग एग्जाम, वेदर इट इज पीओ वेदर इट इज क्लर्क, तो आराम से आप इससे रिलेटेड है ना, पीएनसी या प्रोबेबिलिटी काउंटिंग टेक्निक से जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो भाई बस अब जो जो मांग रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Find the difference between probability of picking a red ball from R and a yellow from Q। बस नंबर्स आपके इधर उधर ना हो, जल्दबाजी में नंबर्स आप देख लेना, है ना। रेड बॉल फ्रॉम R, ठीक है, इसमें आप टोटल बॉल देखो, 12 और 8 20 और 5 25 इसमें आ गई है, ठीक है, दैट इज ऑफ 25, ठीक। इसमें आप देखो, इसमें कितने दिए हुए, 8 और 7 5 12, 8 20 बॉल इसमें दिए हुआ है, और 8 2 10 5 15 इसमें दिया हुआ है, दैट इज अ कोइंसिडेंट, है ना, कि टोटल बॉल 25 है, वो रेड के बराबर आ रही है, ग्रीन 20 है तो ये वाला भी 20 आ गया, ये 15 है तो ये वाला भी 15, दैट इज अ कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो, तो रेड का मांग रहा था 5, रेड की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5, इस बैग में कितना है, टोटल 15 है, तो एक ही बॉल का मांग रहा है, तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, दैट इज 1/3, ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग येलो बॉल फ्रॉम बैक, येलो फ्रॉम बैक क्यों निकाल लो, दैट इज येलो अगेन, दैट इज 5, बट आउट ऑफ कितना है ये 20, दैट इज 5/20, दिस पोर्शन इज 1/4, 1/3 और 1/4 का गैप मेरे से मांग, ठीक है, 1/3 और 1/4, दैट इज सिंपल, दैट इज 1/12, ठीक है। इजी सेट है, आप आराम से आप इसको कर सकते हो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर। If z number of green balls from bag R is transferred to bag Q, now find now the probability of picking 2 yellow balls from randomly from bag Q is 1/30. Find the value of 1.5। देखो, सबसे पहले आप बैग Q पे हो, जिसमें रेड ग्रीन और येलो आई थिंक आपका दिया हुआ, दैट इज 8 7 और ये कितना दिया होता 5, टोटल बॉल्स कितनी है 20। वो ये बोल रहा है कि मैंने बैग आर में से जेड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ट्रांसफर किए, ठीक है, जेड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, यानी अब जो टोटल बॉल्स होगी दैट इज 20 प्लस जेड, तो जो डिफरेंस जो आया होगा एक्स्ट्रा, दैट इज इसमें तो किया ना मैंने ग्रीन बॉल्स में, है ना, तो टोटल का ही तो गैप आया, दैट इज 20 प्लस जेड, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ 2 येलो बॉल फ्रॉम बैग बी, तो येलो बॉल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दैट इज 5 ही रहेगी, तो बता देता हूं, दैट इज 5C2 ओवर दैट इज 20, है ना, दिस इज 20 प्लस जेड दैट इज 2, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 1/, ठीक है। ऐसे करना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए आपको बताया। अब आप खुद देखो, ये जो टोटल है ना, लेट इट बी टोटल, ठीक है, इसको आप 20 प्लस जेड ना लेके लेट इट बी टोटल, टोटल मतलब 20 प्लस जेड आपके पास, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 5/4, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, बिल्कुल एनसीआर को एक्सपेंड अगर आपको नहीं करना आता है यार, तो समस्या हो जाएगी। एनसीआर मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, ठीक। दिस इज 5/4, मैंने 20 प्लस जेड को ना गया, दैट इज टोटल, है ना, अगला कितना आ जाएगा, दैट इज टोटल -1, ठीक है। अब टोटल 20 नहीं है आपके पास, 20 प्लस जेड, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 30। तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन कैलकुलेशन है, हर सेट में आपको प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना, दीज आर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास पॉइंट में होगी नहीं, तो मेरे पास 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट इज टोटल मल्टीप्लाई टोटल -1, ठीक है, 5 20 20 और 30 यानी 600। मेरे को कोई 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखने जिसका मल्टीप्लिकेशन 600 आना चाहिए, सिंपल। मैं स्क्वायर देखूंगा, उससे कम करूंगा, भाई मुझे पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो, इससे ज्यादा वाला स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 आएगा, इसका मतलब 25 इंटू 25 तो होगा नहीं ना मेरे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज 25 इंटू 24, ठीक, एक कम कर दो आप उसमें से, ठीक है, 25 इंटू 24 कितना हुआ 600,
ठीक। तरीका आपका करने का, चाहो तो आप इसे क्वाड्रेटिक बना लो, बट क्वाड्रेटिक बनाना बिल्कुल ही मतलब बेकार की बात नहीं होगी। आप खुद सोचो ना, दैट इज टू, मतलब जब मुझे साफ साफ पता चल रहा है, आई नीड टू जस्ट, है ना, मुझे सिर्फ आपके पास ये नंबर्स ही तो चाहिए मेरे को, भाई मुझे ये नंबर्स चाहिए, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करो तो मेरे पास आराम से आ रहे, तो क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। तो ये पोर्शन आ गया, दैट इज टी इंटू टी माइनस 160, तो ये टोटल दैट इज पोर्शन 25, दैट इज 25 इंटू 20, टोटल मतलब दैट इज 20 प्लस जेड इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो पहले बॉल 20 थी, अब 25 होगी, इसका मतलब कितनी बॉल आर में से यहाँ पे ट्रांसफर की होगी मैंने, 5 बॉल आपकी ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ 1.5 जेड मान लो, दैट इज 5 इंटू 1.5, दिस इज इक्वल टू 7.5, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगेन देखो, क्वेश्चन का सेट का है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने के लिए आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला दे दिया, अगर आप एक बार आप डाटा निकाल लोगे आराम से, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समस्या नहीं है। The total number of balls in bag P is same as that of the red balls in the all given bags together. बैग P में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मुझे तो 25 दी हुई है, ठीक है भाई। बैग P का टोटल बॉल 25 है, टोटल रेड बॉल्स भी मेरे पास क्या है 25 दी हुई है, तो दोनों मेरे पास क्या आ गया, इक्वल आ जाए, क्लियर। दिस इज 25 इज इक्वल टू 25, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The number of green balls in R equal to red ball in Q is same. Green R और red, green R red in Q, ठीक है। It is green in R that is 8 और red in Q that is again, ये दोनों मेरे पास क्या आ गया, सेम आ गया, that is 8 into 8, ठीक है। तो ये वाली सेकंड स्टेटमेंट में मेरे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट वाली देख लो, फर्स्ट एंड सेकंड तो मेरे पास करेक्ट आ रहा है। And the red balls in P are 75% more than the green balls in R. तो पहले आप red in P देखो, है ना, और मेरे पास क्या आ जाएगा, green in R आ जाएगा। red in P अगर आप देखोगे तो भाई कितना आ जाएगा आपके पास, red in P आ जाएगा, red in P 12 आ जाएगा, ठीक है। और green red in P, red in P तो 12 आ रहा है, और green in R 8 आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, दैट इज 12 रेड इन पी और ग्रीन इन आर, एक बार और चेक कर लो, है ना, थोड़ा सा नंबर्स इधर उधर ना हो जाए भाई। ये कितना है, ग्रीन इन आर दैट इज 8, ठीक है। तो 50% का इंक्रीमेंट है, 50% का आपका इंक्रीमेंट दिया हुआ है ना। तो ये 75% तो होगा नहीं, ठीक है भाई। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड आपके पास करेक्ट थी, ठीक। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। तो बस नंबर्स आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में, ये आपको ना थोड़ा सा रेशियोज वाला पार्ट आपको डील करना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन दैट इज अ प्रीटी स्ट्रेट क्वेश्चन, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग टू येलो बॉल्स फ्रॉम बैग पी, येलो बॉल्स फ्रॉम बैग पी, बैग पी, बैग पी येलो, दैट इज बैग पी येलो, ये पोर्शन आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 इंटू 7 डायरेक्ट में कर रहा हूँ, है ना, 25 बॉल था, दैट इज 25 इंटू 24, 8 का कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, दैट इज 7/75 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगेन दैट इज अ प्रीटी डूएबल सेट, ठीक है, आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट अगेन दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑन ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। कि भाई हम लोग ऐसे करते हैं ना कि 2-3 फ्रेंड है ना, आपका जा रहा है, ठीक है, आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे आपका 6 फ्रेंड दे दिया है ना, और थोड़ा सा ये बोल दिया कि भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर रहे हैं ना, कुछ रेस हो रही है, ठीक। तो इसमें आई थिंक यू टर्न वाला मल्टीपल आपके पास जो मीटिंग्स होती है वो वाला पोर्शन इसमें नहीं। तो आप देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, वन बाय वन हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो अपना जो टारगेट रहेगा ना, वो लाइक क्या रहेगा कि PQRST 6 फ्रेंड है, कितना कितने कितनी किसकी कितनी स्पीड है, कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड रैंक है, कौन थर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू द, है ना, लाइक आपका रेस हो रहा है, एग्जाम आपका हो रहा है, इस हिसाब से आप उसको कर सकते हो, ठीक। तो अब आप क्या करो, है ना, आप इधर ही इसका आप टेबल बनाओ, तो दैट इज ऑफ PQRS, ठीक। PQRST एंड जो जो डाटा निकल पा रहे हैं ना, वो लोग हम लोग ये डाटा निकाल, स्पीड और टाइम और रैंकिंग्स मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पे आप लिख लीजिए स्पीड, है ना, इसको टाइम जो लग रहा है वो हम देख लेंगे, और इसका जो रैंक है ना, रैंक मतलब फर्स्ट ट्रैक लेंथ सबसे पहले कौन कवर करेगा, है ना, उस द विनर ऑफ द रेस, सेकंड सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ पर्सन कौन सा, ठीक है। चलो, तो टोटल ट्रैक लेंथ 500 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, और एक रेस हो रही है 6 फ्रेंड्स के बीच में, इट इज ऑब्जर्वेड क्यू इज द विनर ऑफ द रेस। अब भाई क्यू अगर विनर ऑफ द रेस है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सबसे कम टाइम लगेगा ये पूरा का पूरा ट्रैक लेंथ आपका क्या करने में, कवर करने, ठीक, और उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा आपके पास होनी चाहिए। अब आप देखो T beats Q by 240 meters and the speed of R is 2/3 as that of Q. अब समझो T beats Q by 240 meters का क्या मतलब, देखो दिस इज द डिस्टेंस, है ना, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज 1200। अब वो क्या बोल रहा है कि सब ने रेस है तो दैट मीन सब ने एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया होगा सेम, और उनको यहाँ तक पहुंचना है, सब ने एक साथ स्टार्ट किया होगा, ना, तो ऑब्वियसली बात है जब सबने एक साथ स्टार्ट किया होगा, ठीक, और इस वाले पॉइंट पे सबको पहुंचना है। अब इस वाले पॉइंट का मतलब देखो कि T बीट्स Q, यानी बीट्स Q बाय 240 मीटर्स का क्या मतलब है कि जब T पूरी रेस कवर खत्म कर चुका होगा, यानी 1200 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो बीट्स यानी 240 मीटर से हरा दिया। 240 मीटर का क्या मतलब है भाई कि ये जो Q की जो पोजीशन होगी इससे 240 मीटर आपके पास कम होगी, है ना। भाई सेम ही ना, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है ना, इंडिया का स्कोर आया, इंडिया ने 1200 रन आपका कवर किया, ऑस्ट्रेलिया 240 रन से हार गई भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी दैट इज क्यू, उसने 960 मीटर्स ही कवर किया होगा इन द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये होगा ना, भाई टी ने जितना टाइम लिया है 1200 ट्रैवल करने में, उतने ही सेम टाइम में क्यू ने जो ट्रैवल किया होगा वो 960 मीटर्स ट्रैवल किया। यहाँ से एक चीज और पता चल गई मुझे, है ना, दैट इज टी एंड क्यू का डिस्टेंस का रेशियो दैट इज सेम एज दैट ऑफ देयर स्पीड। जिस टाइम में ये 1200 कवर कर रहा होगा उस टाइम में ये आपका 960 ट्रैवल कर रहा होगा, तो 12 ऐसे कर लो आप, है ना, 24 पंजे 120, 24 चौक 96, 5 और 4 की इनकी स्पीड की रेशियो, ठीक। तो नॉर्मल थिंक है, अब चाहो तो डिस्टेंस से कर सकते थे, है ना, ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको स्पीड में ही लिखूं, ठीक। चलो, तो एक क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ आर इज 2/3 एज दैट ऑफ पी, ठीक है, यहाँ पे आर और पी की स्पीड का मेरे पास एक रेशियो है, ठीक, दो कनेक्शंस मुझे यहाँ पर मिले, ठीक। सेकंड आ रहा है आर टेक्स 90 seconds टू कवर 75% ऑफ द ट्रैक लेंथ व्हाइल द विनर यू बीट्स एस बाय 56 बाय 3 seconds, ठीक। अब इन दो पॉइंट्स को आप समझो, आर 90 सेकंड लेता है, समझना, आर 90 सेकंड लेता है 3/4 ऑफ द ट्रैक लेंथ, टोटल डिस्टेंस का 3/4 कवर करने में, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा डिस्टेंस 1200 मीटर कवर करने में भाई कितना टाइम लेगा वो, दैट इज 30, 3 into 4 दैट इज 120 सेकंड्स। भाई 120 सेकंड्स अगर ले रहा है 1200 कवर करने में, तो 120 यानी जो इसकी स्पीड जो हो जाएगी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है, ये तो बहुत स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक। तो आर का सबसे पहले सिनेरियो आप लिखो, स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकंड में, है ना, और भाई इसको जो टाइम लग रहा है दैट इज ऑफ 120 सेकंड्स में, ठीक है। स्पीड मैं जो लिख रहा हूँ दैट इज इन मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब आप कनेक्शन देखो, फाइंड व्हाइल द विनर यू बीट्स एस बाय 56 बाय 3 सेकंड्स। अब 56 बाय 3 सेकंड्स का क्या मतलब है, आप इधर समझो, भाई विनर जो है मान लो किसी भी टाइम पे वो यहाँ पहुंचा होगा दैट इज, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि विनर एस है, विनर आपका यू है, अगर एस किसी भी एक पोजीशन पे है, अब इस पोजीशन से उसे यहाँ तक पहुंचने में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, दैट इज व्हाट एवर द डिस्टेंस, ये मुझे नहीं पता, वो वाली डिस्टेंस कवर करने में उसको 56 बाय 3 सेकेंड्स और लगेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल। अब वो कौन से डिस्टेंस है वो अपने को नहीं, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। भाई 4 सेकंड से हराने का क्या मतलब है कि भाई मैं जीत गया, मान लो 56 बाय 3 सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप हारे हो तो आपको वापस इस ट्रैक लेंथ पे आने के लिए, कवर करने के लिए बचा हुआ डिस्टेंस 56 बाय 3 सेकंड्स और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, थोड़ा सा आप इसको समझ लोगे ना, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, है ना, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आगे आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक। चलिए एक कहानी तो यहाँ से आपकी क्लियर होती है, ठीक। अब देखो कनेक्शन करना आपका है, कौन सी स्टेटमेंट का कैसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। अब देखो टी यू और एस का अगर मैं यहीं से देख लूँ स्पीड ऑफ एस इज इतना है,
एंड स्पीड ऑफ यू इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एस और यू का यहीं से कनेक्शन मिल गया। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इस वाली लाइन को एक बार बाद में पढ़ सकता हूँ। ठीक, इसे अब यहाँ पर आप देख लो, द स्पीड ऑफ यू इज 25 मीटर पर सेकेंड। समझना, अगर u की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है तो 1200 के हिसाब से 25 की यानी अगर आप इसका टाइम निकालना चाहो तो u इज द विनर है ना। तो दिस इज 12 मल्टीप्लाई 100 ओवर 25, 25 का 4 यानी 12 चौक 48, 48 सेकेंड्स में ये आपका डिस्टेंस को कवर कर देगा, दैट इज इन 48 सेकेंड्स। क्लियर, इसकी जो स्पीड थी 25 थी। अब इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करो कि u ने s को बीट किया 56/3 सेकेंड। अगर ये देखो 48 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचता है, ठीक है, ये हो गया। अब s कहीं पे भी होगा कुछ 48 सेकंड में, इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल की। अब यहां से यहां तक ये बची हुई जो डिस्टेंस है ना, इसको ट्रैवल करने में 56/3 सेकंड्स और लगने वाले हैं, किसको, s को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसने जो डिफरेंस दिया वो टाइम का दिया हुआ था, एक बार यहाँ पर इसने डिफरेंस किसका दे दिया, आपका डिस्टेंस का दे दिया। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर u को 48 सेकंड लग रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, s को पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में भाई कितना सेकंड लगेगा, 48 प्लस 56/3 सेकंड्स आपके पास आ जाए। क्लियर हो गया। 48 का 3 गुना अगर आप करोगे तो दिस इज 144 है ना, प्लस 56, 6 और 4 10, 4 5 4 9 10 का 0, 1 और 1, यानी 200/3 सेकेंड्स एस को ये पूरा ट्रैक लेंथ कवर करने में आपके पास लगता है। ठीक, अब आप देखो इसकी स्पीड आप निकाल सकते हो। अगर एस को 1200 लग रहा है ना और उसकी जो स्पीड है 200, सॉरी टाइम एस की निकाल रहा हूँ, अपॉन 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 आपका। ठीक है, कैंसिल आउट, 2 का 6, 6 इंटू 3 भाई कितना आ जाएगा, दैट इज 18। तो एस की जो स्पीड आ गई दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड आपके पास। क्लियर हुआ, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब आप यहाँ देखो, द स्पीड ऑफ एस इज जेड प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, जेड प्लस 8 किलोमीटर पर आवर की जगह ना इसे आप मीटर पर सेकंड कर लो है ना, थोड़ा सा ये यूनिट्स का ना छोटी छोटी मिस्टेक्स हो ही जाती है। थोड़ा सा मैं भी इसको सुधारूंगा है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करो। से मीटर पर सेकंड करो, एवरी डाटा इज इन मीटर पर सेकंड। तो अगर ये z प्लस 8 मीटर पर सेकंड है ना, और इसकी जो वैल्यू है 18 मुझे दी हुई है, तो दैट मींस z की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज z प्लस 8, z मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किसकी स्पीड क्या है वो अपने को नहीं पता। ठीक, अब आ जाओ जो t का सीन दिया, t की स्टार्टिंग है z से। अब आप समझ रहे हैं t का मैं सिनेरियो यहाँ कर, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि t ने पहला 50% ऑफ द ट्रैक लेंथ z मीटर से किया हुआ, आफ्टर दैट हिज स्पीड इंक्रीज बाय 5/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आप समझना, ठीक है, एंड ही कवर हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट दिस स्पीड, देन हिज स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकंड एज कंपेयर टू इनिशियल स्पीड, एंड ही कवर्स द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद दिस। अब आप समझो, देखो अगर आप t का सिनेरियो लो, वो क्या बोल रहा था t है ना, इधर से भी आप देख सकते हो है ना, कोई इतना हिंदी इंग्लिश का कोई इतना ज्यादा आपके पास गैप नहीं। टोटल ट्रैक लेंथ था 1200, टी की अगर बात करो यानी आधा, इसका आधा ट्रैक लेंथ जेड की स्पीड से किया है यानी 10। ठीक है, अब बचा हुआ आपके पास कितना ट्रैक लेंथ हो गया, 600। इसका 50% ऑफ द डिस्टेंस यानी 600 का 50% कितना हुआ भाई, 300। ये वाला जो है पहले वाली जो स्पीड उसकी 10 थी उससे 5/4 ज्यादा है, ये मत कर देना भाई गलती से, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 5/, ठीक है, ये गलती मत कर देना, that is increase by 5/4, that is not times, this is exact data 1 5/4। ठीक है, तो 40 और 5 45/4 यहाँ पर। क्लियर भाई, प्लस अब आप देखो बचा हुआ 900 तो ये हो गया, ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर पर सेकेंड की जो उसकी स्पीड होती है इनिशियल से ज्यादा होती है। इनिशियल तो इसकी 10 थी ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें 5 ऐड मत कर देना, प्रीवियस का 5 में ऐड नहीं हो रहा, दैट इज 10 प्लस 5, ये वाला पोर्शन आपके पास, दिस इज पोर्शन दैट इज 50। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना था। ठीक है, तो दिस इज 60 है ना, ये एग्जैक्ट नंबर्स पहले आप निकाल लो, 15 15 दूनी 30 20 तो ये हो गया 80, तो मेरे पास भाई है। ठीक है, 30 दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 15 3 45, 15 दूनी 30 तो 80/3 ये वाला टाइम आ जाएगा, दैट इज 80/3
8 दिया 24, 24 और 8 दैट इज 320/3 मेरे पास। क्लियर? तो t को जो टाइम लगने वाला है दैट इज 320/3, दैट इज 320/3 सेकेंड्स में ये आपकी पूरी डिस्टेंस को ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है भाई, अब टी का भी निकाल दिया आपने। अब मेरे पास जो सीन बचेगा है ना, देखो इसकी अगर आप स्पीड निकालना चाहो, ओवरऑल स्पीड दैट इज द ओवरऑल स्पीड, क्योंकि इसने जो किया है आपकी हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे ना, ये वाले स्ट्रेच पे, इस वाले स्ट्रेच पे इसकी स्पीड डिफरेंट है। अगर आप निकालना चाहो इसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड तो आप निकाल सकते हो, हालांकि जरूरत है या नहीं है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। बट आप देखो कि टी का कनेक्शन मुझे किससे दिया हुआ था, यू से दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया टी बीट्स क्यू बाय 240 मीटर, इसका मतलब जितने समय में टी 1200 ट्रैवल करेगा उतने ही समय में क्यू 960 ट्रैवल करेगा ना, समय मेरे पास निकल गया भाई। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू ने ये टोटल 1200 जो मीटर है वो आपका 320/3 मिनट्स में ट्रैवल किया, बट क्यू जो है वही सेम डिस्टेंस 320/3 मिनट में वो जो आपका ट्रैवल करेगा वो 960। क्लियर हो गई ये कहानी कि 960 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज दैट इज ना, दिस इज द पॉइंट, टी बीट्स क्यू बाय 240 मीटर्स, ठीक है। तो सेम टाइम में अगर ये 1200 करेगा उसी सेम टाइम में 960 करेगा, टी का टाइम आपके पास आ गया 320/3, ठीक। यहाँ पर आप देख लो कितने मिनट, तो क्यू को टोटल ट्रैक लेंथ ट्रैवल करने में कितना लगेगा, दैट इज कैंसिल आउट, इसकी स्पीड आ जाएगी 32, 3 टाइम्स 3 into 3 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ, ठीक भाई। अगर इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है ना, दैट इज द स्पीड ऑफ क्यू, और क्यू की स्पीड अगर 9 मीटर पर सेकेंड है, 1200 ट्रैवल करने में इसका आप टाइम निकाल दो, ठीक। एक बार पे चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक। तो 1200 है ना, और इसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज 9, ये क्लियर है ना भाई। दैट इज 320/3 मीटर्स में इसने 960 मीटर्स का आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इन मिनट, 1 मिनट में आपका निकल जाएगा, दैट इज इतना मीटर, नहीं मीटर पर सेकेंड, दैट इज नॉट इन मिनट्स, ठीक है। वो सेकेंड्स में आपके पास क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर जो था, आप मैंने उसको क्या किया था, मीटर पर सेकंड किया, ठीक है। वो आपका मीटर पर सेकंड में है, मिनट्स में नहीं है, ठीक है। जो भी डाटा निकल रहा है सेकंड्स में ही निकल रहा है, ठीक, दैट इज इन सेकंड्स, ओके। अब आप देखो दैट इज 1200/9, 3 का 3 टाइम्स, 3 का ये कितना आ जाएगा, 3 का 4 टाइम, दैट इज 400/3, ठीक। तो इसका भी टाइम आ जाएगा दैट इज 400/3, है ना, सारे टाइम्स आपके पास निकल गए। इसका 400/3 इनकी स्पीड्स में निकल गई, और आर पी की रह गई यार, पी का किससे कनेक्शन दिया होता है, आई थिंक आर से आपका कनेक्शन आपका, एंड द स्पीड ऑफ आर इज 2/3 एज दैट ऑफ पी, ठीक है। तो आर की जो स्पीड है ना, और वो 2/3 है किसका, पी का, तो यहाँ से आपकी आर की स्पीड भी निकल गई भाई। आर की जो स्पीड है दैट इज 2/3 एज दैट ऑफ पी, पी की स्पीड आप निकाल दो भाई, ये आर की इसकी स्पीड इसकी 10 है, दैट इज 2/3 ऑफ पी, 2 का 5 टाइम्स 5 into 3 दैट इज 15। अगर इसकी स्पीड 15 आ जाएगी, अगर इसकी स्पीड 15 आ जाएगी, है ना, उसको जो टाइम लगेगा 1200 ट्रैवल करने में कितना लगेगा, इधर आप देख लो, दैट इज 1200, 15 की स्पीड है, 15 यानी 80 सेकेंड इसको लगने में, ठीक। तो बस सारा काम हो गया भाई, टाइम भी निकल गया, स्पीड भी निकल गई, है ना। बस थोड़ी सी ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास टाइम सेम रहेगा दैट इज टाइम इज कांस्टेंट, तो वो जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वो इनकी स्पीड्स का रेशो। फिर भी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इस सेट को रिलेटेड अगर आपको रहेगी तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। अब आप रैंक लिख लीजिए इनकी, भाई ये तो विनर था ही मेरे पास, 48 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और इधर का आप देखो 80, ये तो ज्यादा है, ये 120 है, ठीक है। और एस का देखो दैट इज 66.220/3 66.66 है, दैट इज सेकंड, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 80 मेरे पास ये है, 80 3 रैंक आ जाएगा, 120 सेकंड इसको लग रहे हैं 4 आ जाएगा, ठीक है। और 320/3 है, 3 400/3, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज्यादा ही होगा, 1 2 3 4 दैट इज 5 एंड दिस रिंग इज 6, ठीक। 5 का सेट आपका आराम से बढ़िया बढ़िया सेट आपका था, बन सकता है, ठीक। चलो, तो क्वेश्चंस आप इसके देख लो, है ना, हाँ क्वेश्चंस तो बहुत नॉर्मल है,
if t track है ना, if t travels the entire track at z किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द गिवन डिस्टेंस। अब t है, s है, y है, मुझे पता ही नहीं, बट z की वैल्यू मुझे अपने को पता होनी चाहिए। कोई भी एक पर्सन है वो z की स्पीड से जा रहा है, आई थिंक z हमने जो निकाला था वो 10 था, ये रहा z मेरे पास 10 है, ठीक है। तो बस 1200 को की 1200 ट्रैक लेंथ है, उसको 12 की 10 की स्पीड से मैं ट्रैवल कर, ठीक, 1210 की स्पीड से, दैट इज सो सिंपल, 120 सेकंड्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। हु इज द फर्स्ट रनर अप? फर्स्ट रनर अप मतलब रैंक सेकंड, फर्स्ट यानी जो सेकंड, फर्स्ट के बाद जो सेकंड जो रैंक आई होगी उसको, दैट इज द फर्स्ट रनर, ठीक है। विनर के बाद जो पर्सन होता है ना, तो सेकंड रनर, फर्स्ट रनर अप कौन रहेगा इसका, दैट इज एस, रैंक सेकंड पूछ रहा है, ठीक। तो दिस इज रैंक सेकंड, दिस इज क्लियर। बस आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन हु फिनिशेस लास्ट, फिनिश लास्ट मतलब रैंक 6 वाले का टाइम, ठीक है। तो रैंक 6 अभी आपने निकाला था, दैट इज क्यू, क्यू का कितना है 400 बाय 3। चलो जी। अब अगेन कुछ भी क्वेश्चन बना लो, चार पांच पांच आराम से बन सकते हैं इसके अंदर। इफ पी टेक अ रेस्ट ऑफ 1 सेकंड आफ्टर ट्रेवल ऑफ एवरी 4 सेकंड्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू गिवन द डिस्टेंस। अब देखो, अब छोटी सी कंडीशन इसने दे दी है, 1200 मीटर ट्रैवल करना है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, हर 4 सेकंड में तो चलता है, 4 सेकंड चलेगा, फिर उसके बाद 1 सेकंड का आपका रेस्ट लेगा, ठीक है। तो आप देखो 4 सेकंड तो ये चलता है, 15 चौक 60 यानी कितना हो गया, 60 मीटर हो गया, प्लस अब नेक्स्ट 4 सेकंड में तो इसने ये ट्रैवल कर लिया, फिर 1 सेकंड का रेस्ट लेगा, तो इस पे तो डिस्टेंस 0 हुआ। मैं बोल सकता हूँ ना कि 5 सेकंड में इसने 60 आपका ट्रैवल किया होगा, 60 मीटर, ठीक है। ये बिल्कुल मत कर देना, 60 ओवर ये, दैट इज 60 यानी 20 स्लॉट्स हो जाएंगे, दैट इज 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा मेरे पास, 100, ठीक है। ध्यान रखना ये रेस्ट वाला काउंट नहीं करोगे ना, लास्ट लास्ट स्ट्रेच पे जो रेस्ट लेगा वो काउंट मत कर देना, ठीक। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो 5 सेकंड, स्टार्टिंग के जो 5 सेकंड है उसमें इसने क्या ट्रैवल किया होगा, 60 का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। फिर 10 सेकंड में इसने कितने का कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा भाई, खुद खुद देखो, 10 में इसने कितना कितना ट्रैवल किया होगा आपके पास, अगेन दैट इज 120, ठीक। ऐसे मत कर देना, ठीक है। 10 में भी है तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। वो लास्ट वाला जो स्ट्रेच होगा ना, लास्ट में भी आपका 1 सेकंड का जो रेस्ट होगा ना, वो आपको कैंसिल। तो आप देखो इस स्लॉट में चल रहा हूँ मैं, 60 के स्लॉट्स में चल रहा हूँ, 5-5 सेकंड का स्लॉट है। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑल्टरनेट वाला होता है ना, पाइप्स का है ना, लीकेज वाला। तो एक मल्टीपल पहले देखता हूँ, ओवरऑल मल्टीपल से एक मल्टीपल पहले मुझे देखना पड़ेगा अगर नेगेटिव पाइप्स होते हैं अगेन, है ना। तो ये कौन सा मल्टीपल जा रहा है, यानी ये दैट इज 60 जा रहा है ना। तो 120 ओवर क्या था यार, 60, 15 चौक 60, 1200 ओवर हर 5 60, दैट इज 20 मुझे नहीं देखना, ठीक है भाई। तो 19 यानी अगर मैं इसको 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 90, 19 स्लॉट्स मैंने देख लिए, 19 पंजे 95, 95 सेकेंड्स मुझे लगेंगे, है ना। 19 का अगर मैं 6 टाइम्स करता हूँ तो भाई कितना आ जाएगा, 6 54 और 6 कम 6 5 11, दैट इज 1140 मीटर्स 95 सेकेंड्स में। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। अगले जब ये 4 सेकंड ट्रैवल करेगा ना भाई, तो 99 सेकंड हो गए, 4 सेकंड में 60 ट्रैवल कर देगा, तो दैट इज 1200 मीटर्स आपके पास, ठीक है। बस मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो टोटल 99 सेकंड्स में हो गया ना इसका 1200, ठीक है। अगला वन वाला रेस्ट हो रही है, आप कैलकुलेट करो, क्लियर। तो रेस्ट वाला क्यों कैलकुलेट करो, दिस इज द टाइम, वो रेस्ट ही क्यों लेगा, कंप्लीशन हो गया ना, दैट इज 99 सेकंड्स में उसने 100 मीटर्स आपका ट्रैवल, ठीक। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको सारे सेट क्लियर हुआ होंगे, फिर भी अगर किसी सेट को लेकर आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। और हो सकता है तो किसी सेट में कंफ्यूजन हो, दोबारा आप उसको एक्सप्लेन में कर दो, ठीक।
तो आज हम लोगों ने 6 सेट किए, टारगेट अपना 20-25 सेट का करने का, अराउंड 25 सेट आपका एसबीआई क्लर्क से। अभी 2-3 दिन मैं आपका क्या करूंगा, जो भी 2-3 दिन सेशन आपके अपलोड होंगे वो आपके डीआई के होंगे। 25 सेट में आपके पास सारे आ जाएंगे, 25 से 30 सेट जो भी आया हुआ। केस लेट अर्थमेटिक वाले भी सारे अर्थमेटिक डीआई पोर्शन जो भी है वो करेंगे हम लोग, है ना। आपका डबल पाई चार्ट, मिसिंग टेबल, है ना। अभी आप देखोगे इसमें आपका मिसिंग टेबल नहीं था, तो जो भी इसमें बच गया वो सेकंड पार्ट में मैं आपको कर दूंगा, लाइक डीआई इन वन शॉट। तो 25-30 सेट के पास आपके पास हो जाएंगे। 20 दिन अभी आपके पास है ना। तो अभी पहले से इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ ताकि आपके पास सारा रिवाइज भी हो जाए, पूरा क्वांट रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपका करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये पूरे सेशन आप कर सकते हो, ताकि आपको इधर उधर, है ना, मतलब एक सोर्स से आपका सारा आपका हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ यहीं से आप करो, यही वीडियो से ही होगा। आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, है ना, बस सारा पोर्शन आपको कवर करना है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज आप शेयर कर सकते हो अगर लग रहा है आपको ये यूजफुल है ना। तो औरों के लिए भी ये वीडियोस आप यूजफुल हो सकती है ना। आप इन वीडियोस के बारे में आप उनको बता सकते हो। अगेन आप चाहो तो ये आपका ग्रुप है ना, कमेंट बॉक्स में ये आपका ग्रुप आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक भाई। तो दैट इज क्यूएपी, ठीक। मॉक्स में आपका 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर अपलोड कर देता, ठीक है। बाद में आपका इसका एक्सप्लेनेशन करता, ठीक। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। अगेन 6 से 7 डीआई सेशन हम लोग करेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।